गाइस हम फिर हाजिर हैं एक नए एपिसोड के साथ, एक नई फंबल की दास्तां को बताने। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एमटीवी हसल सीजन 4 एपिसोड 11 एंड 12। और गाइस हमें लगता है कि अब हसल का नाम बदल के फंबल रखना चाहिए, वेयर फंबल डोंट स्टॉप। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको आगे पता चल जाएगा, राइट? सो गाइस वी आर जुआल ब्रदर्स एंड वेलकम टू हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। यो और गाइस इस एपिसोड की जो स्टार्ट हुई वो बादशाह के वेलकम से हुई, जहां उन्होंने स्टेज पर मोरनी अपना जो उनका नया ट्रैक अभी रिलीज हुआ है उसको उन्होंने परफॉर्म किया। फिर वो थोड़ा सेटल हुए, उसके बाद उन्होंने बातचीत करी, थोड़ा एमसीज ने भी बातचीत करी। उसके बाद परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई। तो गाइस इस एपिसोड में जैसा कि आप जानते हैं ये पहली बार हुआ है नेशनल टेलीविजन पे कि रफ्तार, एक्का, बादशाह तीनों एक साथ एक शो में दिखे हैं और जजिंग करते हुए दिखे हैं, राइट? और माफिया मुंडीर के तीनों पार्ट है। अब योयो हनी सिंह के अकॉर्डिंग तो बादशाह इज नॉट अ पार्ट ऑफ माफिया मुंडीर, पर अब आपको क्या लगता है आप बताइएगा, राइट? तो ये पहली बार हुआ। फिर गाइस जैसा कि आपने हमारी लास्ट पॉडकास्ट में देखा ही होगा कि हमने बताया था कि ये जो वीक आने वाला है ये माइलस्टोन वीक आने वाला है, राइट? इसमें क्या होगा कि हसल में टॉपिक दिया जाएगा या सब जॉनर दिया जाएगा जजेस द्वारा, और सारे कंटेस्टेंट को उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, राइट? लेकिन इस बार का जो जॉनर दिया हुआ था वो सैम्पलिंग दिया हुआ था कि सैम्पलिंग पे जो पुराने अच्छे ट्रैक्स हैं, बॉलीवुड ट्रैक्स हैं, उनके सैंपल पिक करके आपको उन्हें हिप हॉप ट्रैक में कन्वर्ट करना है और अपने वर्सेस ऐड करके उसमें एक बिल्कुल नए फ्लेवर्स के साथ आपको उसे लेके आना है, राइट? तो और जो भी इस माइलस्टोन को क्रॉस कर जाएगा वो आगे चला जाएगा, जो नहीं कर पाएगा वो चला जाएगा सीधे हसल फोर्स से बाहर, राइट? तो गाइज अब कैसे रहे कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस, जजेस का जो जजिंग स्तर है वो बड़ा है या और ज्यादा घट चुका है, पूरे हसल की वाइब कैसी चल रही है, और बादशाह के आने के बाद क्या क्या अंतर हमें देखने को मिला इस एपिसोड में, तो आज हम उस बारे में सारी बातें करेंगे, राइट? तो अब गाइज हम सीधे चलते हैं कंटेस्टेंट की तरफ, क्योंकि वही तो मेजर पार्ट है हसल का, राइट? बिल्कुल। और जो पहले कंटेस्टेंट आए वो थे हमारे 99 साइड फ्रॉम टीनो वॉरियर्स, और इन्होंने जिस ट्रैक पे परफॉर्म किया या ये कहें सैंपल पे परफॉर्म किया वो था अरे दीवानो फ्रॉम डॉन मूवी। काफी पॉपुलर सैंपल है, और इसके बारे में थोड़ा आपको भाई बताएंगे कि 99 साइड कोने सारे अपने कवर कर पाए कि नहीं कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, एक बार बता दूं, ही इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट परफॉर्मर ऑफ हसल जैसे, और बहुत अच्छा टक्कर दे रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है एज वी ऑलरेडी नो। बस ये है कि इन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे भाई ने बताया वो वाला सैंपल यूज करा, हुक काफी क्रेजी था जिसके लिए जाने जा रहे हैं, रेगुलरली बहुत क्रेजी हुक लिख रहे हैं। जैसे इनका हुक की लाइन बहुत अच्छी थी कि लोग पूछे कि 99 कौन है, 99 रैपर नहीं डॉन है। तो ये इस तरह का कुछ हुक था, बड़ा क्रेजी था और एनर्जी के साथ था। स्टार्ट में मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा फील हुआ कि थोड़ा सा स्टार्ट हल्का सा वो हुआ है कहीं बीट में हल्का सा, पर मुझे ऐसा लगा, गाइस सुन के माइट भी और लोगों को अलग लगा हो, पर मुझे ऐसा लगा। पर ओवरऑल परफॉर्मेंस वही बैंगर थी गाइस, चॉपर फ्लो था, वेरिएशंस जो हैं 4-5 वेरिएशन वो चॉपर के लेके आते हैं और फ्लोस के लाते हैं, पर आप देखोगे फर्स्ट परफॉर्मेंस से अभी तक वो फ्लोस का वो जो है वो बिल्कुल सेम है, मोनोटनस है, और थीम बहुत मोनोटनस होता जा रहा है इनका। जिस तरह के एनर्जी फुल पैक्ड वाले जो ये परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, इनका जो थीम है वो बिल्कुल सेम सा हो जा रहा है। बस यहां पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है, भाई आपको क्या लगता है इस बारे में? तो ब्रो यार टेक्निकली ही इज डूइंग ग्रेट, 30 on 30 रेडियो हिट पे रेडियो हिट, हर परफॉर्मेंस वाइज परफॉर्मेंस इन्हें मिल रहा है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं थीम मोनोटनस हो रही है, जो वो फ्लो कर रहे हैं चॉपर्स में किसी तरह के मतलब परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो उस परफॉर्मेंस में तो चॉपर्स में वेरिएशंस आ रहे हैं, पर परफॉर्मेंस वाइज परफॉर्मेंस हर परफॉर्मेंस में उसी तरह के चॉपर्स दिखे। अलग अलग परफॉर्मेंस नहीं है, मतलब जैसे आप कंपटीशन में अलग अलग वैरायटी लाते हो ना हर बार, वो थीम उनकी स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सेम है। हुक पे आते हैं, फिर वर्ड्स करते हैं, 2 चॉपर मारेंगे और फिर उसके बाद हुक पे आ जाएंगे, तो वो मोनोटनस सा होता चला जा रहा है। बाकी टेक्निकली ही इज डूइंग ग्रेट। वर्ड प्ले अगर हम देखें तो वर्ड प्ले बहुत बढ़िया कर अच्छा रहे हैं। वर्ड प्ले में इनका हाथ पकड़ना भाई बिल्कुल मुश्किल है। भाई जैसे बोल ही रहे हैं कि भाई लोगिच मेरे अंगरक्षक, मंगलसूत्र जैसे आते गर्दन तक क्या रेफरेंस दिया है भाई, बहुत अच्छा रेफरेंस दिया। गर्दन तक वैसे पहुंच जाएंगे जैसे मंगलसूत्र लटका रहता है गले में। गजब काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, पर अब आगे क्या
और कितना आप दिखा सकते हो, थोड़ा वेरिएशंस लाने पड़ेंगे तभी आगे सरवाइव कर पाएंगे। यस, जैसे कि गाइस उन्होंने 7 सिलेबल राइमिंग यूज करी, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। अनऑर्थोडॉक्स तो फ्लो देखिए, अनऑर्थोडॉक्स राइमिंग्स को वो लेके आते हैं। और गाइस बेस्ट कंटेस्टेंट है, जैसे नाम सुजल और ये बेस्ट है, इन्हीं के बीच में है कंपटीशन। ये तो पर कंपटीशन में जब आप कंपटीशन में हो तो आपको वेरिएशन तो करने पड़ेंगे, वरना एट द एंड जब आपको देखा जाएगा तो जब आप अपने लेवल के उससे टकराओगे और वो तो फिर धराशायी होने के चांसेस हैं। जो एक वो वाला फ्लो करते हैं ना, वो पिछली 6 परफॉर्मेंस में मैं इनका देखते ये करेंगे, और तो वो ना मोनोटोनस सा होता जा रहा है कि भाई ये पिछली 4-5 परफॉर्मेंस में देख लिया, अब कुछ नया दिखाओ, मतलब कुछ अपना और साइड भी, जैसे अभी तक उन्होंने मेलो साइड नहीं दिखाया है और तरह के सब जॉनर्स को नहीं दिखाया उन्होंने, तो यहां पे थोड़ा सा हो रहा है। बाकी तो वही है, चौपट आप कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, आपका ब्रेथ कंट्रोल बहुत अच्छा है, पर कब तक करोगे वाली बात है। अब आगे आप कितना और ज्यादा दिखा सकते हो, क्या दिखा सकते हो, वो दिखाना पड़ेगा 99 साइड को। नहीं तो, क्योंकि नाम सुजल से अगर कंपेयर किया जाए, नाम सुजल टेक्निकली इनसे काफी अबव हैं। हाँ, और जिस तरह के वो वेरिएशंस परफॉर्मेंस वाइज परफॉर्मेंस ला रहे हैं ना भाई, वो इनके लिए आगे जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। और एक और बात है गाइस, बादशाह ने इस बारे में जब कमेंट्स दिए तो बादशाह ने यही बात कही कि भाई डिवाइन उनका भाई है, पर अभी भी जो मुंबई का बेस्ट है उसकी दौड़ अभी जारी है, जब मैं ये परफॉर्मेंस देख रहा हूं, राइट। और तो कहीं ना कहीं बादशाह को उसके लिए अपोलोजाइज भी करना पड़ा, क्योंकि गालियां पड़नी शुरू हो गई थी, और फिर उन्होंने मान भी लिया कि बड़बोलेपन पे मैंने बोल दिया है। क्योंकि गाइस एक सीन को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का होता है। डिवाइन ने कमर्शियली उन चीज को थोड़ा लाइमलाइट में लाए, ये उनका बहुत बड़ा वो है। पर देखिए बनाया तो सबने मिलके, सारे हैं, डीएवएल हैं, काम भारी है, बड़े-बड़े आर्टिस्ट हैं, डोपाडेलिक्स हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उनको दरकिनार नहीं कर सकते हो। मुझे माफिया मुंडीर में खासकर कि बादशाह हो गए, रफ्तार हो गए ना, इन लोगों में प्रॉब्लम यही नजर आती है ना, बड़बोलेपन में बहुत चीजें गलत बोल जाते हैं फील में। फिर उसके बाद चलो बादशाह ने तो अपोलोजाइज भी कर लिया, बाकी तो इस चीज को इग्नोर ही कर देते हैं, वही बात है ना। तो और मुझे ना यार एक बात और कहना चाहूंगा, मुझे वर्ल्ड प्ले में ये वाला बहुत अच्छा लगा कि कितने वर्षों में मेरे पर्स में पड़े थे लगा फ्रेश भले परसों में परसों के राइम मेरे परसों में परसों के राइम वर्ल्ड प्ले देख रहे हो, बहुत अच्छा, टेक्निकली अच्छा कर रहे हैं, पर थोड़ा फ्लो में वेरिएशन इन्हें लाने पड़ेंगे। थोड़ा शॉकिंग फैक्टर की कमी लग रही है इनके, क्योंकि आप पहले में शॉकिंग लगा कि यार बहुत अच्छा कर रहा है, दूसरे में बहुत अच्छा लगा, फिर वो मोनोटोनस हो गया, तो इसी वजह से गाइस थोड़ा लग रहा है। और इसीलिए, लेकिन परफॉर्म बहुत अच्छी, तो रेडियो हेड में मिला, डीएमसी ने 10, रागा ने 10, ईपीआर ने 10, वेल डिजर्व वो था, और बहुत अच्छा गया, और बहुत जजेस की तरफ से प्रेज भी मिला, जो कि मिलना भी चाहिए यार, बहुत बढ़िया कंटेस्टेंट है, राइट। तो गाइस इसके बाद जो हमारे अगले कंटेस्टेंट आए वो आए हमारे मैट ट्रिप, और ये आते हैं हमारे रागा रेजर्स की तरफ से, और इन्होंने धिकतना वाला जो आपका फेमस ट्रैक है हमारा, राइट, उस ट्रैक को वो करा और उस ट्रैक पे परफॉर्म करा। तो भाई आपको कैसा लगा मैट ट्रिप? यार एक तो मैट ट्रिप ना, मैं तुझे बताता हूँ, मैट ट्रिप ने ना ये जो धिकतना ट्रैक है ना, ये बहुत ही मतलब वैसा ट्रैक है, एनर्जी और थोड़ा हैप्पी गोइंग वाला ट्रैक है। इसको जो 360 इन्होंने पलटा ना, बिल्कुल एक मेलो ट्रैक में क्रिएट किया, और अपनी बातें बोल रहे हैं जिस तरीके से। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, बैक टू बैक फंबल करने के बाद आप इस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो ये आपका स्किल सेट दिखाता है, आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है। बहुत अच्छा किया इन्होंने। मुझे इनका हुक बहुत पसंद आया, जिसमें वो था ना कि यहाँ अपनों में अपना कोई दिखता ना, साला सच्ची में सच्ची को रिश्ता ना। तो ये जो हुक था बहुत अच्छा था, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। थोड़ा सा मुझे ट्रॉमेटाइज्ड वाला फैक्टर लगा कि हाँ, वो लास्ट की परफॉर्मेंस में फंबल हो चुके हैं ना, दो बार थोड़ा एनर्जी डाउन लगी, और थोड़ा सा कुछ जहां के मतलब जब ये मेलोडी वर्ड्स में जा रहे थे तो वहां तो बहुत अच्छा कर रहे थे, पर जब ये रैप वर्ड्स में आ रहे थे तो थोड़ा सा मुझे एनर्जी और थोड़ा सा ये लगा कि यार मैं कहीं, एक होता है ना कहीं फिर से ना गलती हो जाए, तो वो लगा। बाकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी थी गाइस। इनका आप देखो, सबसे अच्छी बात इन्होंने क्या करी कि जो धिकतना ट्रैक है, एज यू ऑल नो, ये एक बहुत वाइबी और बहुत फेमस ट्रैक, और इसकी वाइब हैप्पी है, पर इन्होंने यहां पे इसको बिल्कुल ही इमोशनल और सैड वाइब में डाल दिया, मतलब पूरे गाने को फ्लिप कर दिया, एज भाई सेड, राइट, पूरे गाने को फ्लिप कर दिया। और सबसे सही तरीका जो इन्होंने करा ना, धिकताना और दिखताना। यस, ये जो वर्ड प्ले खेला ना इन्होंने, वो बहुत सही खेला है। और मतलब मेरे को लगता है पूरे एपिसोड में
दोनों ही एपिसोड में किसी ने भी इतना बेहतरीन फ्लिप नहीं करा गाने को भाई कि बिल्कुल पूरे गाने का फील ही बदल दिया, मतलब और अलग ही लेवल पे ले गए, पूरा फील बदल दिया। और सैंपल के साथ, क्योंकि दिखता ना जो सैंपल है ना भाई, वो बहुत पॉपुलर सैंपल है, उसके साथ जस्टिफाई करना एक, क्योंकि कुछ आर्टिस्ट अभी परफॉर्म करे तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाया अपने। एग्जैक्टली बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से भाई। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि लव द वे ही स्विचेस बिटवीन द मेलोडी एंड द रैप। इतना सीमलेसली हो रहा था ना कि भाई पता नहीं लग रहा था कब कोरस आ रहा है, कब वर्ड्स आ जा रहा है, फिर वो कोरस आ रहा है। हुक बहुत प्यारा लगा। और आप ये भी देखिए, इन्होंने 4 से 5 मेलोडीज का स्विच करा है, बिल्कुल 4 से 5 तरह की मेलोडीज डाली है इसने अलग अलग तरीके से। मतलब बादशाह भी बोल रहा भाई ये तेरी कंपोजिशन है, तो वो भी सरकास्टिक ही बोल रहा, तो और क्या मतलब, और किसी और की ले सकते हैं क्या? मैं वही यार, सही बात है बादशाह, हाँ ये बोला उन्होंने, हाँ वो सरकास्टिकली हिट करा है उसको। और मैं बताना चाहूंगा ना कि जिस तरह के फंबल से ही इन्होंने कमबैक किया ना, ये बहुत मुश्किल होता है किसी आर्टिस्ट के लिए। और इस एज में मतलब आप इतना जल्दी नहीं कर सकते हो। सीधे दो बैक टू बैक फंबल जाके डेंजर जोन में जाके फ्री बैटल वर्ड्स करके वहां से वापस आके और फिर उसके बाद आपको रेडियो हिट और 10 on 10 मिलना सबसे, भाई वो मुझे मतलब मैंने कहा यार ये निकल के आया भाई। मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्म करा, वर्ड प्ले ग्रेट, डीप लिरिक्स, डीप बातें, स्टिल वाइबी एंड ग्रूवी। मतलब इतना अच्छा लिखा है ना, बंदे मजा कर दे। इसलिए गाइस तीनों जजेस ने 10 दिया, रेडियो हिट से इन्हें नवाजा गया और बहुत बढ़िया डिजर्व्ड रेडियो हिट, वेल डिजर्व्ड, बिल्कुल। तो ये थे गाइस मैट ट्रिप हमारे। और उसके बाद आए हमारे सियाही, जिन्होंने कम टू मी फ्रॉम ब्लफ मास्टर पे परफॉर्म किया सैंपल पे। तो भाई सियाही अपनी सियाही फैला पाए नहीं फैला पाए भाई मुझे ऐसा लगता है, देखिए पहले तो जो सैंपल लिया गया वो बहुत फेमस है, कम टू मी बोल जाए सारा जहां। भाई ये सैंपल इतना हिट है क्योंकि इसमें अभिषेक ने भी खुद रैप करा हुआ है और भाई ये बहुत तगड़ा। तो जब गाइस उन्होंने जब बीट सुनी ना, जिस तरह से बीट को ब्लेंड करा गया था ना भाई, बहुत ही सेक्सी बीट थी, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बीट थी, मतलब मजा आ रहा था। पर वहीं पे थोड़ा सा मामला खराब हो गया जो पिछली बार भी है कि यार थोड़ा सा फंबल कर गए और उससे क्या हो गया, बहुत सही चल रहा था। पर स्टार्टिंग में मुझे ऐसा महसूस होना वो वाइब नहीं आ रही थी। स्टार्टिंग में वो स्याही वाली वाइब नहीं आ रही, स्याही वाली वाइब इसलिए भी नहीं आ रही थी बिकॉज ही वाज डूइंग समथिंग बिल्कुल आउट ऑफ हिज, जैसे बादशाह ने भी बोला कि यू डोंट कम इन दिस स्कूल ऑफ हिप हॉप, इट्स अ डिफरेंट स्कूल ऑफ हिप हॉप एंड यू ट्राइड इट, दैट्स कमेंडेबल। पर यार फिर वही कंपटीशन है, आपको अगर कुछ नया ट्राई करना है तो उसके लिए आपको नवाजा भी जाएगा अगर आप सही से कर देते हो और सब तारीफें भी होंगी, तारीफें। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि गाइस कहीं ना फील टूट रहा था, डिस्कनेक्शन हो रहा था, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से उसी के बीच में फंबल हो गया। और फिर क्या हुआ कि पूरे ट्रैक में ना गाइस सेम वेरिएशन के साथ चल रहे थे और ऐसा आपने बहुत सारे आर्टिस्टों में इस बार हुआ है। कारण मैं बताता हूं, क्योंकि देखिए क्या होता है, जो ये सैंपल्स होते हैं ना, इनमें जो बीट होती है बड़ी एक सिंपल टाइप की चल रही होती है, बीट में ज्यादा वेरिएशन रखे नहीं गए हैं, तो उसके वजह से स्विचेस करने में फ्लो में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आर्टिस्ट के लिए। पर जो आर्टिस्ट बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एक उस पे चल रही है बीट और उसमें वेरिएशन दिखा रहा है, मतलब वो समझ लीजिए आर्टिस्ट का टैलेंट है। तो और वो इसीलिए वेरिएशन की हमें कमी दिखी है इनके पूरे परफॉर्मेंस में। और कहीं ना वो बार जो थे मजा नहीं आ रहा था, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि बार्स ब्रो कंसेप्ट तो बहुत अच्छा था, देख कंसेप्ट, क्योंकि दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच की जो इंटीमेसी है वो दिखाने की कोशिश करी गई थी। और जिस तरीके से टोनैलिटी इसमें सियाही ने यूज की थी, एक वो सेक्सी टोनैलिटी होती है ना कि मतलब बॉयफ्रेंड वो उसे रिझाने की कोशिश कर रहा है, उस तरीके का। पर वो शुरुआत में एक तो थोड़ा फ्लैट ही पड़ गया, क्योंकि वो जिस तरीके से भाई बोल रहा है स्टार्ट नहीं हुआ ठीक से। देख हुक ठीक ठाक था, पॉजेस अच्छे ले रहे थे। जो फंबल्ड किया ना उसके बाद डिस्कनेक्शन इतना खतरनाक, शुरू में भी इतना अच्छा नहीं जा रहा था पर एटलीस्ट कनेक्शन था। पर फंबल्ड के बाद तो वो फिर पूरा कनेक्शन ही खत्म हो गया और वहां से फिर थोड़ा सा ना वो हिल गई पूरी की वही पता क्या हो रहा था, बार्स के चक्कर में ऐसा लग रहा था फ्लो को सैक्रिफाइस किया जा रहा है। और पॉजिटिव गाइस जो मुझे लगे वो मैं जरूर बात करना चाहूंगा कि उन्होंने कुछ नया ट्राई करा, अपने जोन से बाहर निकल के ट्राई करा, जो कि एक बहुत कमेंडेबल बात है। और वाइब अच्छी थी, कहीं ना कहीं पूरे ट्रैक में वाइब, बस ये भी दिख रहा है ही इज ट्रूली शोइंग दैट ही इज अ परफॉर्मर, क्योंकि कहीं ना कहीं नई चीजें ट्राई।
एक्सपेरिमेंट करने में कई बार आदमी गिरता है, ये बात बिल्कुल सच है, राइट। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपना एक सॉफ्टर साइड लेके आए। अभी तक हमने कन्वर्सेशनल रैप देखे उनके और आपके मोटिवेशन वाली चीजें ज्यादा देखी, राइट। तो इस तरह की चीजों से हट के उन्होंने जो कोशिश करी उसके लिए बहुत अच्छा, ये बात तो है। इसीलिए उन्हें जो मार्क्स दिए गए गाइस, डीलो ने 10 दिए, उनको लगा कि भाई पूरे वो मिलने चाहिए। ईपीआर ने 8 दिया और डीएमसी ने 7 दिया। पर आई थिंक इन्हें रेडियो हिट मिला नहीं मिला है ना, रेडियो हिट नहीं मिला इन्हें। तो यार ट्रैक की वाइब जो थी ना, वो जो इंटीमेसी की वाइब आनी चाहिए वो तो थी। इनकी टोनैलिटी जिस तरह की ये टोन यूज कर रहे थे, एक अलग हस्की वॉइस बना के, वो एक जैसा होता है। पर फिर वही आपने ना पॉकेट्स नहीं छोड़े थे। जैसे बादशाह ने भी बोला कि आप जहां पर वर्ड खत्म कर रहे हो उसके आगे के लिए, आगे का बार शुरू करने के लिए आपके पास सांस ही नहीं बच रही है, सांस ही नहीं बच रही तो है। वो आपको पॉकेट्स अपनी राइटिंग पे छोड़ने पड़ेंगे ताकि आप आगे का वर्ड शुरू कर पाओ। तभी आपसे फंबल भी हो रहा है क्योंकि आप मिस कर जा रहे हो। वही इसलिए हो रहा है ना, कि तभी तो मैं बोल रहा हूं कि बार्स के चक्कर में फ्लो को सैक्रिफाइस कर, क्योंकि बार्स को इतना बैठाया गया है कि पॉकेट्स ही नहीं रखे गए। और दूसरी बात मुझे भी लगी यार, यहां पे ना थोड़ा जजेस पे भी क्वेश्चन आ रहा है कि या तो रागा के वजह से उनको वो करा जा रहा है या क्या है, कि उनको बार बार गलती करने के बाद भी ना प्रेज बहुत अच्छे से कर रहे हैं कि हमें पता है तू कैसा है ये, और नंबर्स पे जब आ रहे हैं तो नंबर्स कुछ और बोल रहे हैं। ना दोनों चीजें मिसमैच हो रही हैं कि आप प्रेस जिस तरीके से कर रहे हो उस तरीके से नंबर नहीं दे रहे हो, या तो फिर वो चीजें मत बोलो या फिर नंबर वैसे मत दो। आप तारीफें इतने कर रहे हो फिर नंबर इधर घट जा रहे हैं, या कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। मतलब आपकी चीजें आपके मार्क्स और आपके जजेस में जो आप पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं वो मिलना तो चाहिए। यहां पे बहुत ही अलग हो रहा है, और इस बारे में गाइस हम एंड में जरूर बात करेंगे, इस बारे में थोड़ा खुल के बात करी जाएगी। तो अगले कंटेस्टेंट गाइस, फिर उसके बाद जो आए वो आए नाम सूजल, और ये ईपीआर रेबल से हैं। इनका ट्रैक जो था डफली वाले, उन्होंने उस ट्रैक का सैंपल लिया और उस पे उन्होंने वाइब करवाया पूरे हसल को और सारे कंटेस्टेंट को। तो भाई आपको कैसा लगा नाम सूजल का इस बार का परफॉर्मेंस? 18 साल, दिस 18-year-old lad is a legacy, it's a prodigy man। मतलब जिस तरह के फ्लो स्विचेस आ रहे हैं, केडेंसेस देखो आप, पॉकेट पिकिंग देखो आप, ब्रेथ कंट्रोल देखो भाई साहब, जिस तरह के ब्रेथ कंट्रोल कर रहे हैं। राइमिंग स्कीम्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, और ये मैं पहले भी, बल्कि इवन तू भी कह चुका है कि 99 साइड से ये यहीं पर थोड़ा हायर उसमें चले जाते। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं भाई, मेरा तो जिस दिन पहला एपिसोड रिलीज हुआ था मैंने उसी दिन कह दिया था ये टेक्निकली में बहुत सुप्रीम है। मतलब आप देखो 4 to 5 फ्लो स्विचेस, केडेंसेस जिस तरीके के यूज किए जा रहे हैं, और जो पॉजेस लेके फिर उन्होंने जहां पर वो डफली वाले स्नेयर बजा, क्या रियली भाई इतना मस्त वो कर रखा है। मैं बता रहा हूं नाम सुजल को मैं फाइनल में अभी से देख पा रहा हूं। मैं तो विनर देख रहा हूं इसे, मैं तो विनर देख रहा हूं। तो विनर है बाद में यार, आगे का कितने देखा, पर एटलीस्ट मैं सेमीफाइनल एंड फाइनल में तो इन्हें देख रहा हूं। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट, मतलब इस सीजन में तो वो, मतलब 18 साल की एज में ये बंदा ये चीजें इतना मैच्योर है, आप उनकी लिखाई इतनी मैच्योर है। फॉर मी भाई ये विनर होने चाहिए। अगर ये विनर किसी कारणवश नहीं बनते ना तो समझ लो फिर इनके अलावा कोई विनर हो ही नहीं सकता। 99 साइड इनके पास है पर थोड़े से नीचे हैं, क्योंकि ये टेक्निकली बहुत तगड़े हैं। आप खुद देखिए, सबसे पहली बात फ्लो के वेरिएशन ने तबाही मचा रखी थी। वर्ड प्लेस ऑप्टिमम लेवल के लेके आते हैं यार ये। और जो फ्लो है गाइस, इतना अनऑर्थोडॉक्स फ्लो, शब्दों के साथ खेल रहे हैं। और आप देखिए मतलब बैंगर, मतलब मैंने जब ये परफॉर्मेंस देखी ना भाई, मैंने तो अपना डेस्क ही पीट दिया था। मैंने कहा भाई ये बंदा क्या कर रहा है यार। मतलब बड़े से बड़े रैपर इस लेवल पे नहीं आ पा रहे, मतलब बाल नोच लेंगे लोग यार जब ये सुनेंगे भाई। इतना खतरनाक। मैं कुछ चीजें ना इनके बारे में पॉइंट की थी कि मतलब बंदे के अगर तुम पॉजेस देखोगे क्या क्वालिटी है, क्या ब्रेथ कंट्रोल है, एग्जैक्टली देखो आप। सबसे बड़ी बात होती है ना राइमिंग पैटर्न्स में कि आप राइमिंग पैटर्न्स के जो हाइज और लोज है ना उनको हैंडल कर रहे हो। इस एज में जो ब्रेथ कंट्रोल के साथ वो राइमिंग पैटर्न्स के हाइज और लोज को हैंडल कर रहा है ना भाई, इट्स फैंटास्टिक, मतलब फिनोमिनल फैंटास्टिक गाइस। मतलब मेरे साथ ना ऐसा बहुत कम होता है कि कुछ परफॉर्मेंस को देखने के बाद ना मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं। इनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे गूज़बम्स, एक तो मैं इतना ज्यादा कनेक्ट हो गया था इनकी परफॉर्मेंस से, गूज़बम्स आ गए थे। और भाई मेरे लिए मतलब जो इस साल के बेस्ट ट्रैक्स हैं जो मैं मानता हूं, उसमें से मेरे लिए एक ट्रैक ही है जो इन्होंने इस बार कर दिया है भाई, नेक्स्ट लेवल। और आप ये सोचिए ना कि पहले तो एक नॉर्मल बीट प्ले हो रही थी, फिर उससे वो ड्रिल बीट पे स्विच करे और फिर जर्सी बीट पे चले गए। मतलब आप देखिए ना 3 तरह की बीट्स इस्तेमाल और उसी हिसाब से वेरिएशन। तो भाई आप टेक्निकली मतलब
कौन सी चीज छोड़ी इन्होंने, मुझे बताओ। मतलब अगर हमें नहीं है नॉलेज, और जिसे भी नॉलेज है बताओ टेक्निकली क्या छोड़ा है। वही कह रहा हूं ना ब्रो कि जहां दूसरे आर्टिस्ट, आई एम नॉट हिटिंग ऑन देम, बट जहां दूसरे आर्टिस्ट सिंपल फ्लोज में सिंपल फंबल कर रहे हैं, वहां इतनी कॉम्प्लेक्स राइमिंग्स के साथ ये इतना सीमलेस भाई यार, तब और भाई इतना क्रिस्टल क्लियर स्पिटिंग के साथ ये आ रहे हैं ना भाई, मतलब क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा भाई। बिल्कुल, मतलब ऐसा हो जा रहा है यार कि मतलब ये बंदा क्या ही करने वाला है और क्या ही करके चले जाएगा। और तो एक चीज और, बहुत बढ़िया डीनो जेम्स ने जो इनके बारे में बोला ना, क्या तू भाई बीट के अंदर रहता है कि तुझे बीट का आसपास सब पता रहता है? वो बहुत सही बात बोली यार उन्होंने। सही बात। डीनो जेम्स वैसे ज्यादातर मतलब ना बहुत आउं ताउं की बातें ही करते हैं, पर कई बार वो बहुत एग्जैक्ट बात किया जाते हैं, और आई टोटली एग्री विद हिम कि इन्हें ना बीट का एक एक चीज पता होती है कि बीट कहां पर जा रही है, मतलब बीट पे लहरना जिसे बोलते हैं। हाँ भाई, मतलब तैरना। इनकी बीट इनका घर है, पता है इन्हें कि किस कोने में क्या है, किस कोने में कितनी जगह है, किस जगह पे क्या कर रखा हुआ है और किस जगह पे मुझे क्या करना है। इनको सब कुछ पता है गाइस। ये बहुत सही है, और डिनो ने ये बहुत अच्छी बात बोली, और भाई इसीलिए ऑब्वियसली तीनों जजेस ने 10-10-10 दिया। एंड भाई रेडियो हिट मिला, और मेरे को तो गूज़बम्स भी आ गए थे भाई परफॉर्मेंस देख के। और मेरे लिए तो ये इंसान विनर है भाई। अगर ये नहीं जीतता तो मैं कहूंगा फिर तो भाई छोड़ दो। सबसे सीरियस कंटेस्टेंट हसल का मुझे यही लगता है। यही है, नाम सुजल भाई। ही इज अ रॉ टैलेंट यार, रॉ टैलेंट विद एक्सट्रीम टैलेंट। और इनको ना ग्रूम करना जरूरी है आगे वो करने के लिए। ऐसे आर्टिस्टों को संजो के रखना चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ही इज वंस इन अ लाइफ टाइम वाला आर्टिस्ट जो होता है ना, 18 साल की। एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसे ही आर्टिस्ट हैं। इनको बहुत अच्छे से रखा जाए और इनको यार मतलब ना तैयार करा जाए। बादशाह ने भी यही बात बोली कहीं ना कि यार इनको ना अब हमारी जिम्मेदारी कि आगे हम इनको कैसे वो करेंगे। बिल्कुल तो वो चीज बहुत सही हुई गाइस, तो मजा आ गया भाई। तो ये थी रेडियो हिट परफॉर्मेंस सुजल की, और फिर उसके बाद आए हमारे लिटिल भाटी, और भाई इनकी परफॉर्मेंस वेल थोड़ा कंट्रोवर्शियल रही, पर इन्होंने परफॉर्मेंस किया। और भाई आपको बताएंगे कि जिमी आया कि नहीं आया। बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। मुझे तो देखो, सबसे पहले मैं वही बात करूंगा, मैं थोड़ा बैक की तरफ जाऊंगा पहले कि एंड में क्या हुआ। जजेस ने परफॉर्मेंस देख ली, फिर जजेस बोल रहे हैं कि भाई मजा तो बहुत आया पर समझ नहीं आया हुआ क्या। अबे मतलब बेवकूफ हो क्या हो, शीट्स तुम्हारे पास हैं, बंदे ने सारे रेफरेंसेस लिखे हुए, बंदा गा रहा है। मतलब इससे पता चल रहा है कि जजिंग का लेवल क्या है। ना तुम्हें सुनाई दे रहा है सामने वाला क्या कर रहा है, ना तुम्हें दिखाई दे रहा है जो पेपर में, और तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कॉन्टेस्ट। मतलब आप इस तरह कह सकते थे कि भाई जो तूने पेपर पे लिखा है हमें वहां से समझ आ रहा है तू क्या करने वाला है, पर तेरी परफॉर्मेंस से वो वाइब या वो चीज हम तक नहीं पहुंची। ये भी इस तरह आप बोल सकते थे। इस तरह बोल सकते थे, पर ये भी कहीं ना कहीं फॉल्सिफाइड ही हो जाता है। हाँ, एटलीस्ट हमारे लिए तो ये चीज ऐसा नहीं था। देखो उसका सिंपल से उसने जिमी का सैंपल, जिमी के सैंपल में क्या था, जिमी आजा आजा आजा, तो उन्होंने अब उसका जवाब रखा कि जिमी आया। और उन्होंने उस चीज को किस तरह डाला कि भाई मेरी दुल्हन है, मैं बारात लेके आ रहा हूं, और मेरे जो लोग हैं रिश्तेदार दोस्त ये साला लेट कर रहे हैं अलग अलग। ये क्या फूक के बैठे में, तुम्हारे क्या समझ में नहीं आया। वो खुला अपनी वर्सेस में बोल रहा है, मैं कलब ना बराती वाला तेरे अंगने में नाचना चाहता, मेरे संग में मलंग मेरा साला नाच रहे, ठीक है, और मुझे मेरे सास ससुर का ताना झेला जाए ना। तो भाई मतलब मेरा जो साला है वो मेरे साथ नाच रहा है मलंग होके, और जो ससुर और सास जो ताने मार रही हैं वो मुझसे झेला नहीं जा रहा। तो चलो ठीक है, साफ आ रहा है समझ में। सास ससुर साला घोड़ी इतनी चीजें उसने अंग ने सब बोल दिया, फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, और बारात जा रही है। और पता है गाइस किस चीज के जज हो भाई, पता नहीं क्यों भाई भी इस बात से सहमत है और मैं भी, कि पता नहीं भाटी से इन्हें प्रॉब्लम क्या है। मतलब एक तरफ तुम जो लोग गलतियां कर रहे हैं उन्हें रेडियो हिट दे रहे हो, ये बंदा वॉइस क्वालिटी बदल रहा है, चीजों में वेरिएशन ला रहा है, कोशिश कर रहा है हर बार कुछ अलग लाने का। ये एक ऐसा कंटेस्टेंट जो हर बार एक नए थीम, नए उसके आए, वो उसने अपनी बिहारी, मैथिली, हिंदी, इंग्लिश भाई सब में तो करने की कोशिश कर रहा है। ग्रामर मिस्टेक निकाल रहे हैं उसकी जो कि रेलेवेंट ही नहीं है रैप में, ठीक है, अपने रैप अप्रिशिएट नहीं कर रहे उसे भाई, कर ही नहीं रहे हैं। जैसे पर्सनली दुश्मनी है या भाई ने कभी डिसविस मार दिया होगा इन्हें तो वो खुंदक निकाली। मतलब वी आर नॉट गेटिंग व्हाई दे आर डूइंग दिस टू लिटिल भाटी एज कंपेयर टू अदर कंटेस्टेंट हु आर फंबलिंग, नॉट परफॉर्मिंग वेल, नॉट डूइंग वेल, एंड on the other side he is doing very good but still
कुछ भी नहीं मिल रहा है यार। वही दैट्स डिसअपॉइंटिंग। बहुत गलत लगता है यार। आप पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हो उसके साथ, ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हो उसे जो मैटर नहीं करती हैं। आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बता रहे हो, रैप में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मैटर नहीं करती हैं भाई। आपका राइमिंग के साथ क्या जा रहा है? आप टोमेटो टोमेटो पोटैटो पोटैटो वाली आप गलतियां बता रहे हो उसे। तो वही तो अब वो बोला टमाटो हो जाता है, पर टेमाटो बोल दूंगा मैं। अब एक गाने में वो भी तो बोल रहा है मैक्सिको को उसने मक्सिको किंग ने मैक्सिको को मक्सिको का, तो भाई अब ये गलती हो गई है। मतलब इस तरह की बात वो कर रहे हैं गाइस ये लोग ना। स्पष्टर हो गया, जैसे डिवाइन ने स्पष्टर कर रखा है, तो स्पष्टर कोई वर्ड नहीं होता, स्पष्ट है वो, स्पष्ट को इंग्लिश वाला वो बना दिया उन्होंने। इररिलेवेंट चीजें वहां ना आर्टिस्टों को मत बताओ भाई। तो अरे मतलब भाटी ऐसा हो जाता है, फन और स्किल लेवल को ना डिग्रेड कर रहे हो। जो कंटेस्टेंट बोल रहे हैं कि भाई हम बहुत तगड़ा कोशिश करते हैं, अरे तू ये क्यों कर रहा है? तू वो कर जो तू करता है, तू सिंपल कर, तू कंपटीशन में नहीं है भाई, तू अपनी नानी के घर आया है, तू एंजॉय कर। ऐसी बातें हो रही है गाइस। तो मतलब क्या बोल रहे हैं आर्टिस्ट को ना एक लेवल अप करने की जगह आप उसे डिग्रेड करा रहे हो। तू सिंपल कर जो तुझसे हो रहा है। तुम उससे ये क्यों नहीं कह रहे हो यार पुशअप करो ना, कि यार तू और नई चीजें ट्राई कर और ज्यादा लेवल अप करने की कोशिश करो। तुम ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हो वहां पर यार। बिल्कुल। तो गाइस आप खुद सोचो, देखो उन्होंने एक थ्योरेटिकल वो बनाने की कोशिश करी पूरा, ठीक है। AARR के राइम स्कीम्स थे, 4 सिलेबल राइमिंग था, डबल टाइम फ्लो दिखाया गया था, क्लियर था, बिल्कुल समझ में आ रहा है। हर ट्रैक में पिक्चर क्लियरली हमें समझ में आ रही है, पर जजेस को नहीं दिख रही। पता नहीं क्या ही कौन सा सोना फूक के बैठ गए, समझ नहीं आ रहा है भाई। और सास ससुर जीजा साला घोड़ी अंगना सब वो बता रहा है, वो दुल्हन छज्जे पे खड़ी है उसका रेफरेंस है। तुम्हें क्या मतलब क्या क्लियर नहीं हुआ? तुम ये नहीं बता पाए तुम कि भाई मजा तो बहुत आया पर समझ में नहीं आया। भाई बेवकूफ दिमाग नहीं चल रहा तुम्हारा, क्या हो रहा है? इससे ही पता चल रहा है ना कि आप एक कंटेस्टेंट अपनी जिंदगी की साइडलाइन कर रहे हो। आप एक कंटेस्टेंट अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म में खड़े होके, जो शायद उसका सपना होगा आने का, वो बंदा वहां पे परफॉर्म कर रहा है और आप ध्यान से सुन भी नहीं रहे हो। तभी होता है ये यार कि आप किसी को सुन ही नहीं रहे हो और फिर आप बोल रहे हो यार मजा तो बहुत आया पर समझ में नहीं आया। वाइबी ट्रैक था ब्रो, वाइबी ट्रैक था। हम इसमें लिटिल भाटिया के साथ हैं गाइस। उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा, क्योंकि अगर इन्होंने गलत परफॉर्म करा तो फिर तो सयाही ने भी गलत परफॉर्म करा, फिर विचार ने भी गलत परफॉर्म करा। उनके फंबलों पे तुम कुछ नहीं बोल रहे हो और ये बंदा इतनी मेहनत करके आ रहा है उसको बिल्कुल दरकिनार कर रहे हो। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग। सो गाइस इसके बाद आए हमारे धार्मिक भाई। तो धार्मिक भाई डीएमसी की टीम से, जैसा आपको पता है, उनका ट्रैक जो था वो एक प्यार का नगमा है, जो बहुत पुराना ट्रैक है, उसका सैंपल यूज करा गया। सो भाई इस बार आपको क्या लगा कि हमारे तिलकधारी भाई ने कैसा परफॉर्म किया? यार तिलकधारी भाई इस बार थोड़ा मुझे बेसिक लगे, मैं तुझे सच बताऊं, क्योंकि आई डोंट रियली वांट यस के हर बार वो कुछ नया नया लेके आ रहे हैं, कभी वो रेगे कर रहे हैं, कभी कुछ, तो ऐसा नहीं है। अब बात यह है कि उनमें वर्सेटैलिटी तो है। तिलकधारी में इस बार वो थोड़ा ना पता नहीं सेफ खेलने के चक्कर में बहुत बेसिक राइमिंग कई बार इन्होंने स्टक किया। स्पोकन वर्ड स्टाइल ऑफ रैप कर रहे थे, पर उसमें भी चलो स्पोकन वर्ड रैप पे तुम कर रहे हो तो एटलीस्ट तुम्हारी लिरिक्स तो तुम्हारे उतने तगड़े हों कि उनमें बंदा कह सके कि वाओ यार। हाँ, ऐसा कोई वाओ फैक्टर था नहीं। ट्रैक वाइब भी था, हुक अच्छा था, पर कहीं ना कहीं रेडियो हिट लायक नहीं था, ये मेरे हिसाब से। हाँ ये चीज तो हुई है गाइस, कहीं ना कहीं इनको मतलब एक तो इन्होंने अपना बार धार्मिक भाई ने बहुत सही सेट करा। हमें मजा आता था यार। इनका लाल ट्रैक देखो कितना वाइवी ट्रैक बनाया था उन्होंने। मुझे लगता है शायद ये ट्रैक इनका पहले से नहीं बना हुआ था और इन्होंने शायद एक आध दिन में इसको बनाया, तो इन्होंने जिससे उन्हें याद रहे फंबल ना हो तो उतना करूं जितना मैं परफॉर्म कर पाऊं। माइट बी, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इनका लेवल तो यार बहुत ऊपर है। अब ये हैदराबाद के सीन से आधा काफी पुराने रैपर कहे जाते हैं वहां पे, राइट? तो जिस तरह की और जिस तरह की इन्होंने चीजें सेट भी कर दी अपने लिए यार, तो थोड़ा सा तो मतलब लग रहा था कि क्या ये गया, क्या ऐसा हुआ, पर मजा नहीं आ पाएगा इस बार ना, वो फील नहीं आ रहा था। और सच में बहुत बेसिक लग रहे थे, बहुत बेसिक, मतलब बिल्कुल नर्सरी राइम वाली बातें लग रही थी इस बार ना, और थोड़ा सा हम भी डिसअपॉइंट हुए। पर फ्लो के साथ साथ आपकी जब लिखाई भी बेसिक हो ना, तो पूरे ट्रैक की बेसिक, आप कितनी वाइब उसे बनाने की कोशिश करो, कितने वाइब उस ट्रैक से निकालने की कोशिश करो, वो वाइब आ नहीं पाती है, आने। और ब्रो प्लेइंग सेफ वाला जो नेचर है ना, वो एक बार अगर तुम्हारी आदत पड़ गई उस चीज में ना, तो तुम फिर ज्यादा चीजें ट्राई करने की कोशिश नहीं करोगे। और ये कंपटीशन है, आगे सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कंपटीटर्स आगे जो है ना, जो टॉप 3 आर्टिस्ट हैं, जो रोज 30 पे 30 ले जाए, वैसे वो कर में खा जाएंगे। बिकॉज एज द कंपटीशन मूव फॉरवर्ड द थिंग्स गोइंग टू गेट ब्रूटल।
बिल्कुल ब्रूटल, नेक टू नेक, कट थ्रोट करा टी-शर्ट हो जाएगा गाइस। ये छठा हफ्ता ऑलरेडी हो चुका है bro, हो चुका है। तो ये चीज है गाइस, थोड़ा सा वो नहीं किया, बड़े बेसिक थे, वाइवी थे, वाइब भी इतना मैच नहीं कर रही थी कहीं, मतलब एक 10 on 10 परफॉर्मेंस जो लेके आ रहे थे ना हर बार, ये गाइस वो 10 on 10 परफॉर्मेंस नहीं। और फिर इसके बाद फिर रेडियो हिट मिल जाना, रेडियो हिट मिला ही नहीं, रेडियो हिट मिला है जारविक को, मिला है क्या रेडियो हिट तो नहीं, क्योंकि इस बार डेंजर जोन में सब वही लोग गए जिन्हें रेडियो हिट नहीं मिला। एग्जैक्टली यस सो ब्रो दैट वाज अ शॉपिंग फैक्टर, ओनली शॉपिंग फैक्टर। हाँ आई मीन यार रेडियो हिट नहीं मिला, मतलब इस तरह से आप रेडियो, तो फिर भाटिया लेटर भाटिया गोक ने क्या कर दिया, इसकी फ्लॉलेस परफॉर्मेंस थी, हर चीज थी, तुम्हें रिप्सी इन चीजों को, इनका ना कोई फैक्टर, एक चीज समझा दो कि यार कुछ तो प्रोटोकॉल हो कि तुम्हें किस हिसाब से तुम रेडियो हिट दे रहे हो। रेडियो हिट की जो गरिमा है ना भाई इस शो में, वो इन्होंने खत्म कर दी गाइस। इसके बारे में अभी हम ना एंड में काफी आएंगे, अच्छे से बात करेंगे। और तो गाइस ये रहा, मजा नहीं आया, रागा ने 9 दिए, एपीआर ने 9 दिए और डीनो ने 8 दिए, जो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो ज्यादा ही है भाई, इसको थोड़ा और कम देना चाहिए था। मतलब इन लोगों को लगता है कि कोई अच्छी, मतलब आप सोचे जो ब्रिलियंट हो रही है उसे 10 मिल रहा है, जो अच्छी परफॉर्मेंस हो उसको आप 9 दे रहे हो, नहीं जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, जिसमें गलतियां हो रही है तो उनको 9 मिल रहा है। अरे भाई तो फिर 10 और 9 में क्या डिफरेंस हो गया, एटलीस्ट उसे 6 दो 7 दो तो समझ में आया कि भाई हाँ बिल्कुल। तो ये तो थी थोड़ा अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस ऑफ धार्मिक, और इसके बाद आए हमारे सबसे प्यारे पप्पीदा, जिन्हें हम बड़े प्यार से गैंजेट भी बोलते हैं। और गाइस इन्होंने परफॉर्म किया तौबा तौबा पर। तो ब्रो ये तौबा तौबा मचा पाएगी? तौबा तौबा हो गई इनकी तौबा तौबा ही हो गई भाई। मतलब कैंजेट ने यार, मतलब इस बार जो परफॉर्म करा उसमें देखिए थोड़ा सा फंबल वाला सीन भी हुआ, और फिर सबसे पहली बात तो क्या हुआ कि उनका कहीं ना कहीं सैंपल के साथ वो दिख ही नहीं रहा था कि मतलब उस तरीके से जा रहे हो कि कुछ नयापन लाए हैं, कुछ नई चीज़ लेके आए हैं। वर्सेस में भी जब वो वर्स में जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उस तरह से स्पिट कर ही नहीं पा रहे हैं, उनका ब्रेक आ रहा है और प्रॉपर वो नहीं कर पा रहे, स्पिटिंग नहीं कर रहा। अब उनके देखिए मेलोडीज में वो बहुत अच्छा खेलते हैं क्योंकि सिद्धू मूसेवाला को ही फॉलो करते हैं, उसी तरीके से करना उन्हें पसंद है। पर जहां पे वर्सेस हार्ड कोर वर्सेस की बात आ रही है ना, वहां पे उनके लिए ना बहुत दिक्कत हो जा रही है, और सैंपल को ना प्रॉपरली मतलब एक तरह से अपना फ्लेवर ला ही नहीं पाए कहीं ना कहीं ओवरऑल। अगर हम देखा मुझे जाए लगता है कि अगर ये फंबल नहीं भी करते ना तो बहुत बेसिक बार्स थे यार, ये परफॉर्मेंस वैसी निकल के आती नहीं है, मतलब इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं होती कि ये कहते कि यार रेडियो हिट मिलना चाहिए था। वो देना ना देना तो उनके हाथ में था, क्योंकि अगर ये फ्लॉलेस कर देते तो शायद वो दे भी देते। पर मुझे लगता है कि उस तरीके के बार्स भी नहीं थे, और थोड़ा फोर्स भी लग रहा था कहीं कहीं पे, जहां पर ये बार्स स्पिट कर रहे थे वहां पर थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कि मतलब उस तरीके का माहौल बन नहीं पा रहा था यार इस ट्रैक के साथ। और अगर मैं कहूं ना, मैं यहां तक भी कहूंगा ब्रो कि ये ना ट्रेन्ड सिंगर है बट ही इज नॉट अ ट्रेन्ड हिप हॉप आर्टिस्ट। एग्जैक्टली ये ना कहीं ऐसा लगता है कि जब स्पिटिंग पार्ट में आते हैं, जब वर्ड्स स्पिट करते हैं तो वहां पर इनके फंबल होने के चांसेस रह जाते हैं, और उस वजह से ना ये अपने ट्रैक में देखो, पिछली 2 परफॉर्मेंस देख लो इनकी, जहां पर इन्होंने स्पिट करने की कोशिश करी, अपने वर्ड्स रैप करने की कोशिश किया, वहां पर ये फंबल कर गए। तो ही इज नॉट अ हिप हॉप आर्टिस्ट यार, ही इज अ ट्रेन्ड सिंगर बट ही इज नॉट अ हिप हॉप आर्टिस्ट। मेलोडीज में ज्यादा है, पर गाइस हम इनको अप्रिशिएट भी करेंगे कि एटलीस्ट इन्होंने ट्राई जरूर कर रहे हैं, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रैप शो है, रैप में ये चीजें करनी पड़ेंगी और कोशिश कर रहे हैं। पर वही हो जा रहा है ना, अब मान लो कंटेस्टेंट अपने लिए वेरिएशन ला रहा है, पहले अगर वो एक जैसा कर रहा है तो बोल रहे कुछ आप अलग दिखाइए, थोड़ा सा अलग, अब वो वेरिएशन ला रहा है तो फिर जजेस बोलते रहे अरे आप वही करिए जो आप कर रहे हैं, आप सिंपल है भाई, तो डिसाइड कर लो करवाना क्या चाह रहे हो, राइट? तो आप थोड़ा सा मौका दो, जहां गलती हुई वहां समझाओ, पर एटलीस्ट वेरिएशंस तो होने ही चाहिए यार। अब कह रहे हैं यार वापस आप वही करो जो आप करते थे, तो वो नहीं होगा ना यार, कॉम्पिटिशन है। थैंक गॉड इन्हें ऐसी परफॉर्मेंस के बाद इक्का और रफ्तार ने रेडियो हिट नहीं दिया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं इन्हें भी रेडियो हिट ना पकड़ा जाए, क्योंकि जिस तरह के जजमेंट्स आ रहे हैं बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है हसल सीजन 4 में। तो ये कुछ भी कर रहे हैं, मतलब इनका जो मन चाह रहा है वो कर रहे हैं, तो थोड़ा वो भी रहा। इसी वजह से गाइस डीनो ने 7 दिए, डीएमसी ने 8 दिया और रागा ने 7 दिया। तो इस बार जो मार्क्स मिले ना गाइस उन्हें, और सही मिले, और इसी तरह के उनका रहता है। अब वो अलग बात है कि थोड़ा मेलोडीज में गा दे रहे थे और उसके बाद वो थोड़ा हिटिंग वो जा रहा था, तो बस वो अलग ही लेवल पे लग रहा था कि भाई बिल्कुल गाना
अलग ही लेवल पे पहुंचा देंगे, पर एक्चुअल में ऐसा था नहीं, राइट गाइस। तो अब हम गाइस देखिए, ये तो हमारा एपिसोड 11 हुआ यहाँ पे खत्म, और गाइस 12th एपिसोड स्टार्ट हुआ। इसमें बादशाह और रफ्तार ने अपनी जो रफ्तार की नई एल्बम आई है हार्ड वॉल्यूम करके, जो उसके एक ट्रैक जो इनका है बावे करके, उस पे इन लोगों ने परफॉर्म करा भाई, फुल वाइब करा है। गाना रफ्तार का है तो थोड़ा मजा तो आ ही रहा था गाइस, एंजॉय करा। और यहीं पे वो ब्राउन रंग वाला पंच भी फोड़ा गया कि भाई क्रेडिट मिलेगा आपको, चिंदी बना दिखा रहे हैं। हाँ मतलब वही है, उसी बात को यो पे शॉट ले रहे हैं। इवन हसल वाले भी वही कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि कहां से हम थोड़ा टीआरपी खींच सकते हैं, तो यो पे शॉट लो, यो पे शॉट लो। तो वो वाला सीन अब चल रहा है, मतलब फुल बकचोदी चल रही है गाइज। उसके बाद गाइज परफॉर्मेंसेस की बारी आई और लश्करी ने परफॉर्म करना स्टार्ट करा रागा रेजर से, और ये अपना वो वाला ट्रैक लेके आए गए, धीरे धीरे बोल तू सुनना ले वाला जो पुराना ट्रैक है वो सैंपल यूज करा गया। तो भाई आपको कैसा लगा कि लश्करी ने इस बार कैसा परफॉर्म करा है? ब्रो यार परफॉर्मेंस तो चलो ठीक है, 30 on 30 परफॉर्मेंस थी, फ्लॉलेस परफॉर्मेंस थी, सब कुछ ठीक था, पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ही इज ओवरली डिपेंडिंग हिमसेल्फ ऑन वर्ड प्लेस एंड रेफरेंसेस। बाकी ना फ्लो अगर तुम देखोगे, मुझे थोड़ा केडन के फ्लो की थोड़ा सा झलक नजर आई इसमें। कुछ अपना ऐसा लेके नहीं आ रहे कि जो एक शॉकिंग फैक्टर हो, जो अब तू वही लगा ले कि 20-21 बार तक तुम एक वाले रैपर्स का ही एपोस्ट्रोफी जो ईपीआर ने भी कहा, तुमने इतना 20-21 बार तक तुमने वही रिपीट करते रहे उसी फ्लो को, तो वो मोनोटनस सा लगा, बीच में किसी तरह के वेरिएशन एपिस्ट्रॉफी जिसे कहते हैं। 22 बार वो उन्होंने लैंडिंग करवाई, वो रैपर वाले वर्ड, रैपर ये वाले रैपर, वो वाले रैपर, तो वो फ्लो बहुत मोनोटनस लगा, कहीं उस तरीके वेरिएशन। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इन्हें रेडियो हिट ना भी मिलता ना, तो वहां पर करा जा सकता था, क्योंकि परफॉर्मेंस में ऐसी कोई कमी नहीं थी कि फंबल किया हो या टेक्निकलिटीज में, पर ओवरऑल ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी कि मतलब यार देखो ऐसा है कि अब इन्हें ना अपने जुराब खींचने की जरूरत है, ही नीड टू पुल अप हिज सॉक्स, राइट? क्योंकि जैसे ही ये सूजल और 99 के उस पे आएंगे ना, जब कंटेस्टेंट और कम हो जाएंगे, तो ये दोनों एक नीचे से खा जाएगा, एक ऊपर से खा जाएगा, लश्करी गायब हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, वो इतने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। कॉम्पिटिशन वाइज बोल रहा हूँ गाइस, मैं रैपर्स की क्वालिटी के वाइज नहीं बोल रहा हूँ। आप कॉम्पिटिशन में हो तो कॉम्पिटिशन में तो भिड़ोगे आप एक दूसरे से, कभी ना कभी तो भिड़ोगे, राइट? तो वो चीज है। आप पॉजिटिव्स की बात करें थोड़ा सा, तो ये है कि देखिए कहीं ना कहीं एक राइमिंग का वो तो रहता है, जैसे भाई ने बोला बहुत अच्छा हुआ है। दूसरा इनके कुछ रेफरेंस, जैसे कर्मा का रेफरेंस दिया था इन्होंने कि मैं काम लूं विवेक से, तो वो रेफरेंस बहुत अच्छे थे, रेफरेंस बहुत अच्छे देते हैं। पर कहीं ना कहीं गाइस फिर मैं यही बात बोलना चाहूंगा कि परफॉर्मेंस रेडियो हिट डिजर्व नहीं करती थी। बहुत रिपीटेटिव फ्लो था, बेसिक बार्स थे, एपिस्ट्रॉफी उन्होंने वो रैपर वाले वर्ड के साथ करी हुई थी, वो उसमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, बहुत लंबा खींच दिया। और मुझे समझ नहीं आ रहा, डीनो ने फिर 10 दिए, डीएमसी ने 10 दे दिया, जहां वो जेंटेन करती रहती है। अब इसमें कैसे आ गया जेंटेन? सही बात है, मतलब आप खुद सोचिए ना, जजेस की खुद बोली हुई बातें कॉन्ट्राडिक्ट हो रही हैं, जो वो एक एपिसोड में बोल रहे हैं दूसरे एपिसोड में कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रही है। अभी तक कहीं तो उन्हें लगा, एक परफॉर्मेंस ने बोला कि 0.999 तो ठीक था, पर थोड़ा सा तो जेंटेन नहीं दूंगी, यहां क्यों दे दिया जेंटेन? आप अपनी ही बातों पे नहीं। ईपीआर का मुझे जजमेंट इसमें ठीक लगा कि उन्होंने कहा तुमने इतना लंबे बार तक मोनोटोनिसिटी रखी, तुम्हारा मोनोटनस हो गया था, मोनोटनस हो गया था। 21 बार तक तुम एपोस्ट्रोफी कर रहे हो, वो रैपर वाला इस तरीके से ना, तो वो लग रहा था। पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, लश्करी में टैलेंट है, कर सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाए तो बहुत बढ़िया जाएंगे, वर्ल्ड प्रेज रखें, पर अपनी एक आइडेंटिकल वो भी लेके आए, थोड़ा सा सिग्नेचर लेके आए। एग्जैक्टली अभी लगाओ केडन वाला फ्लो यूज कर रहे थे वो, और केडन वाला फ्लो था, और रेफरेंसेस भी काफी, हमने कई बार बात करी कि जो लास्ट एपिसोड में लास्ट सीजन में केडन थे, उनसे बहुत ज्यादा सिमिलर ये साउंड करते। इसे गाइस जिन्होंने 10 दे रखे हैं, आई डोंट नो व्हाई, डीएमसी ने 10 अगेन व्हाई, एंड ईपीआर ने 9 काटा। मतलब भाई 9 एक नंबर, मतलब सिर्फ किस बात है भाई, और कटनी चाहिए मेरे हिसाब से। इस परफॉर्मेंस कम से कम 8 तो मिलने ही चाहिए थे, मतलब 8, ज्यादा से ज्यादा 8। तो गाइज ये तो थे लश्करी, और लश्करी की परफॉर्मेंस के बाद फिर आए डीएमसी से सेंस, जिन्होंने परफॉर्म किया रिदम का वो जो सैंपल है, जरा जरा रहना है तेरे दिल में, रहना है तेरे रिदम, तो हाँ,
तो उसमें उस सैंपल पे इन्होंने परफॉर्म किया, तो भाई इनकी परफॉर्मेंस कोई सेंस बना पाई कि नहीं बना पाई? इस बार बहुत तगड़ी सेंस बनाई है, और एक बार पहले भी बनाई थी, पर इस बार वो तगड़े उसमें आए। और गाइज मैं बता दूं, जो ये वाला इस बार का जो ये टॉपिक है ना, जो सब जॉनर ले रखा है कि सैम्पलिंग का, वो कहीं ना कहीं गाइज इस बार इस आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्म करते हैं ना, एक बड़ा सूदिंग सा टच रहता है इनका, सॉफ्ट प्यारी तरीके से उस बातों को कहना, ये और फो। तो इन दोनों के लिए एपिसोड बहुत अच्छा था, तो सेंस के लिए तो बहुत अच्छा गया। हुक बहुत बढ़िया था, और आप देखिए वर्ड प्ले बहुत अच्छा करा, वेरी सोलफुल था। कहीं ना कहीं जिस बात को हम बहुत स्टार्टिंग से कह रहे थे कि इम्परफेक्ट राइमिंग्स भी होती हैं गाइस, ABCD ऐसे बहुत सारे रैपर्स हैं जो अब करते हैं, सीधे मौत, रिवो लेखक, ये सारे आर्टिस्ट हैं जो आपको राइम करते हुए कई जगह पे नहीं दिखेंगे। तो अब EPR ने वो बात मानी। जो बात मुझे लगता था, जिस बात पे इन्हें हिट करना चाहिए था, वो ये थी कि पूरे उसमें इनका जो फ्लो था वो मोनोटोनस था। दोनों ही वर्सेस में आप थोड़ा सा वेरिएशन ले आते, जो कि कठिन होता है, क्योंकि सेम पिच ऑफ बीट चल रही है, उसमें बीट आपको कोई ऐसे अप एंड डाउन्स नहीं दे रही है जिससे आप बीट के अकॉर्डिंग अपने फ्लो को बदल रहे हो। तो यहां पे कठिन होता है, पर यही एक आर्टिस्ट का टेस्ट होता है। जिसने ये कर दिया ना, जो नाम सूजल कर रहे हैं, तो भाई इसीलिए वो आर्टिस्ट ऊपर जाएगा। तो बस यही एक कमी थी, बाकी ओवरऑल बहुत बढ़िया कमबैक है, बहुत बढ़िया कमबैक। जिस तरह का सैंपल था उस पे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हुक मुझे बहुत पसंद आया। यस, मैं एग्री करता हूं कि फर्स्ट वर्स में और सेकंड वर्स में कोरस हुक के बाद थोड़ा सा इन्हें अपना वेरिएशंस लाने चाहिए थे, तो थोड़ा मोनोटोनस नहीं होता। Exactly. मैं ये बोलूंगा लिरिक्स अच्छे थे, और फ्लो कंट्रोल, ब्रेथ कंट्रोल बहुत अच्छा था। और सबसे जो मुझे TRP कह लो या USP कह लो इस ट्रैक की, वो ये लगी कि जैसे फ्लो स्विच कर रहे थे अपना कोरस पार्ट से स्पोकिंग वर्ड में, मतलब रैप में, और रैप से उसमें वाइस वर्सा, वो बहुत क्लीन हो रहा था, मतलब सीमलेसली कर जा रहा था। उस चीज के लिए तो वो है ही अच्छे, बिल्कुल उस चीज में तो वो है ही अच्छे। और इससे बस ये कि थोड़ी सी जो एक कमी लगी, पर वी फेल्ट वेरी गुड बिकॉज वी आर, मतलब हमें ये आर्टिस्ट बहुत अच्छे लगते हैं। वी आर रियली फैन एंड बिग सपोर्टर्स ऑफ सेंस, बिकॉज जिस तरीके से, क्योंकि वो जो इम्परफेक्ट राइमिंग्स है ना, मेरे को और भाई को, हम दोनों को बहुत पसंद आती हैं वो, क्योंकि भाई वो एक अलग, वो एक नयापन है, राइट? तो न्यू स्कूल ऑफ हिप हॉप में आता है। तो फिर इसलिए गाइस, तीनों ही आर्टिस्टों ने, तीनों ही स्क्वाड बॉसेस ने, उन्होंने 10-10 दिया। एक चीज और कहना चाहूंगा यार, कि ये वाला जो ट्रैक था ना, ये मुझे पसंद आया, तो ये शायद मेरी प्लेलिस्ट में भी जाएगा, मैं सुनूंगा इसे आगे भी। मतलब बिल्कुल अच्छा ट्रैक है गाइस, वो बात हुई है, तो इसीलिए उन्हें रेडियो हिट भी मिला, एंड वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि एक कुछ ही रेडियो हिट हैं जो इस बार मिले, जो हमें लगता था डिजर्विंग थे, और उसमें से एक ये था जो सेंस को दिया गया। तो बहुत ही बढ़िया गाइस, बहुत ही सही रहा। फिर इसके बाद गाइस हमारी प्यारी सी बहना आई, और उन्होंने परफॉर्म करा, और कैसा परफॉर्म करा। पहले तो DMC डायनामाइट्स आई हैं, और ओ ना गले लगाओ ना, ये वाले सैंपल पे गाइस उन्होंने परफॉर्म करा था, और ये वाले सैंपल को उन्होंने अपने तरीके से लेके आना था। तो भाई आपको क्या लगा, क्या इस बार फो कर गई कमाल, या क्या कर गई, बस वो बताओ आप। तो यार पहले तो मैं वो तो बताऊंगा ही, पर उससे पहले मतलब मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये जो रफ्तार ने कहा कि गौर से सुनिए रफ्तार जी, गौर से सुनिए कि ओफ हो कर गई, ओफ हो। तो ओफ हो भाई, ये हमारी, हम आपको कॉपीराइट दे सकते हैं, इसमें कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं, या हमारा वो है, हमने पहले बोला था, पहले बोल लिया था, और काफी पहले उसमें दूसरे तीसरे एपिसोड में ही बोल दिया था हमने। तो खैर जोक्स अपार्ट, जहां पे ये प्रेस कर रहे थे, पर हम नहीं कर रहे थे, हम बोल रहे थे नहीं भाई मामला गड़बड़ है। फोन है यार, पूरे बार्स के बार्स ही खा गई। सेकंड वर्स तो पूरा ही हो ही नहीं पाया। वो ऐसा लग रहा था कि इंस्टेड ऑफ स्पिटिंग शी स्वॉलोड इट आउट, शी स्वॉलोड इट अप, कि मतलब आउच वाली हो गई। कुछ कहने के लिए छोड़ा ही नहीं यार फोन है, मतलब इतनी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी। तुम्हारा जॉनरा था, तुम्हें यहाँ पर हैंड हाई करने थे, तुमने फाड़ना था, टाइट परफॉर्मेंस यहाँ देनी थी, तुम वो नहीं दे पाए। तुम इतनी बार फंबल किए, फंबल पे फंबल, तुमने पूरी परफॉर्मेंस का मटिया मेट कर दिया। और गुस्सा इसलिए आता है कि तुम एक यार सदे हुए आर्टिस्ट हो, तुमसे ना एक तरह की उम्मीद रहती है कि यार तुम स्टेज में आओगे कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, और जिस तरह की तुम्हारी वॉइस है, टोनैलिटी है, तो वो चीज देखने को नहीं मिली। बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा, जैसे डिनो जेम्स ने भी कहा। तो मेरे लिए तो ये परफॉर्मेंस बिल्कुल, और उस हिसाब से उन्हें नंबर 5 भी मिले, तो मेरे हिसाब से एक नंबर और कम भी देते तो कोई फर्क कोई वो नहीं था। और कहीं ना कहीं गाइस देखिए, हमें ना बहुत ज्यादा ये भी महसूस हो रहा है कि फेवरेटिज्म बड़ा चल रहा है। yes. हम मानते हैं कि आप जानते हैं कि कौन सा आर्टिस्ट कितना टैलेंटेड, वी टोटली एग्री विद दैट। इवन हम भी ये मानते हैं कि वो एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, मेलोडीज में बहुत अच्छा करती है, पर जहाँ वर्सेस आ रहे हैं ना, वहां पे वो हो जा रही हैं बस
काम खराब हो जा रहा है वहां पे, राइट? तो अब आप उनको सिर्फ ये बोल के यार हमें पता है तू कर सकती है, तू ये है, तू इतना है, अरे आप उसको बोलो बेटा थोड़ा सीरियस हो, ये अब वो टाइम है, यू हैव टू प्रूव। अगर कल डिवाइन भी हसल में आ जाए एज अ कंटेस्टेंट और वो परफॉर्म ना करे, तो डिवाइन को डिफाइन के बेसिस पे जज नहीं करा जाएगा, उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे जज करा जाएगा, राइट? Exactly, और क्योंकि वही- आप कंपटीशन में हो। और वही यहाँ चीज हो नहीं रही है, वहां यहाँ इसके जस्ट उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है, जो वो तुमने गलती कहा कर रहे हैं, उसको- आप प्रेस कर रहे हो, आप उनको, और मुझे समझ नहीं आ रहा है स्क्वाड बॉसेस रखे क्यों हैं? बिल्कुल। स्क्वाड बॉसेस क्या समझा रहे हैं अपने उनको? स्क्वाड बॉसेस मुझे लग रहा है ना कि पपेट्स की तरह काम कर रहे हैं एक और और इसमें यार कहीं ना कहीं ये सब लोग मैनेजमेंट के पपेट्स मैंने बने फिर रहे पीछे हैं। चैनल लगा हुआ है, इसको आगे भेजना है, अच्छे कमेंट दो, कान में खुसुर खुसुर तो कर ही देते होंगे, तो वो वाला इफेक्ट भी हमें काफी ज्यादा दिख रहा है, मतलब स्क्रिप्टेड तो है, स्क्रिप्टेड और रियलिटी शो क्योंकि स्क्रिप्टेड इस तो तरह होगा के ही। जो जजमेंट्स है ना वो इस तरह के शोज पे ही मिलते हैं जो स्क्रिप्टेड होते हैं, जहां पीछे मैनेजमेंट का नुक्ताचीनी होती रहती है। और मैं ईपीआर की इस बात से भी एग्री करूंगा कि फो को ना अपने ब्रेथ कंट्रोल पे काम करने की भाई जरूरत है बहुत ज्यादा। उनका ना वो जब टोनैलिटी अपनी ऊपर ले जाती हैं, जब टोन हाई करती हैं, तो उनके ना वो पॉकेट्स पकड़ नहीं पाती हैं, उनका पॉकेट्स Exactly. छोटी इसलिए रही है, जैसे गास्प किया इतने में तो बीट छूट जाती है बीट उनकी, छूट और जा वो रही फिर एक बीट छूटी पीछे आगे और बीट छूटी, और उससे क्या हो रहा है कि मतलब पूरा का पूरा काम खराब हो जा रहा है। हाँ मतलब उनको देखिए सबसे पहले अपने पॉकेट्स पे काम करना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू हर, क्योंकि देखिए क्या करते हैं वो ना हाई टोन में भी जाती हैं, लो टोन में भी आती हैं, तो उसके लिए उनको प्रॉपर टोनिंग यानी कि स्ट्रक्चर उन्हें इस तरह रखना है कि उन्हें ब्रीदिंग का टाइम भी मिले और इसलिए उनका इंपैक्ट बना रहे। दूसरा, उनको अपनी मसल मेमोरी को थोड़ा स्ट्रांग करना बिल्कुल, पड़ेगा muscle memory को जिससे strong फंबल करना। ना हो, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल, तो ये बात बहुत सही कही जजेस ने, और ये कहीं ना कहीं फिर उसके बाद देखिए गाइस फो और बादशाह ने थोड़ा एक परफॉर्म भी करा, और कहीं ना कहीं इसमें फिर यो हनी सिंह पे शॉट्स लिए गए, राइट? और फो को भी बोला गया, लोग अब कमेंट कर रहे थे उनके लाइव में कि भाई आपने तो कहा था वो नहीं करेंगे, पर वो एक स्टेज परफॉर्मेंस, इट्स नॉट अ कोलैब, आपके स्टूडियोज में जब वहां पे बोला जा रहा है कंटेस्टेंट हो आप, तो भाई आपको करना तो पड़ेगा ही ना। पर यस, पर ये है कि बादशाह ने यहाँ भी शॉट ले लिया, यहाँ पे जो अपना वर्ड्स मारा यो पे शॉट ले रहे हैं और उसने। बादशाह अब चिंदी काम कर रहा है, जैसे मतलब होते हैं ना कि तुम कुछ है ही नहीं ना, कुछ है नहीं करने के लिए, तो वो जो होती है ना तुम्हारी एक सोच होती है, छोटी सोच, वो तुम यहाँ पर स्टेज पे नेशनल टीवी छोटी सोच भी है, और ही इज अ बिजनेसमैन, तो बस उसे जहां से फायदा मिल रहा है वो वहां से बिजनेस उठा रहे हैं अब, और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो रबर बैंड की तरह खींच रहे हैं। बिल्कुल guys. बिल्कुल। तो गाइस थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही फो की तरफ से, और इसके बाद आए हमारे अजितेश भाटी। तो Yes. ब्रो रोम रोम कर पाए नहीं कर पाए, आपके रोम रोम में तड़क भड़क तड़कता अरे भड़कता वो कर रोम पाए, रोम नहीं कर छोड़ो, पाए? अरे रोम रोम छोड़ो, ये छू के भी नहीं निकल पाए भाई, दूर से भी नहीं निकल पाए भाई, इस तरह की परफॉर्मेंस कर दी भाई ने। देखो यार अभी तक जो ये कर रहे थे तब भी थोड़ा सा ना इम्पैक्ट लाने की कोशिश तो कर रहे थे, पर इस बार ये इतना बेसिक चले गए कि जिसकी कोई हद ही नहीं थी। पहले तो इन्होंने वो इंतहा हो गई, इंतजार की इतना खतरनाक ट्रैक का सैंपल उठाया, ठीक है, फिर उसके बाद जब इस पे पंचेस मार रहे हैं अपने यार, तो वो थोड़ा सा ना मतलब वैसा हो रहा था कि जैसे भाई भी कह रहे थे कि वो एक बाली वाला वो लाने की कोशिश कर रहे थे कहीं ना कहीं, जैसे बाली, क्योंकि थोड़ा कॉमेडी फॉर्म में करा था इन्होंने अपने बार्ड्स को, पर वो ये फिर फंबल कर गए, और एक जगह पे तो भाई इन्होंने एक लाइन करी और फिर इतना बड़ा पॉकेट रख दिया, गैप आ गया, मतलब वो समझ ही नहीं आया ये पॉकेट लंबा था या पॉज लंबा था, या और फिर नेक्स्ट लाइन मारी, मैंने कहा भाई ये करा क्या इसने, और एक जगह पे उन्होंने लूजर वर्ड था, क्या वर्ड था कुछ, प्रॉमिस वर्ड तो खाई गए। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब आप स्ट्रक्चरिंग करते हो अपने वर्ड्स की ना, तो स्ट्रक्चरिंग में भी आपको हर चीज देखनी पड़ती है, कहां आप कितने अप जाओगे, कितना डाउन जाओगे, कहां पॉजेस लेने हैं, पॉजेस को सेट किया जाता है बड़े स्किलफुली। ऐसा नहीं है अब वो ना बीट डाउन हुई उसके बाद इतना बड़ा गैप, वो ऐसा लग रहा है जैसे म्यूजिक बंद हो गया कहीं पे, 2-3 बार ऐसा लगा जैसे म्यूजिक खत्म हो गया यहीं पर रुक जाएंगे, उसके बाद फिर शुरू कर दिया उन्होंने। वो बड़े बिजार से पॉजेस थे। और मैं एक बात बताता हूं आपको, बहुत बढ़िया बात, कि बादशाह ने क्या बोला कि भाई ये एक ऐसी परफॉर्मेंस थी जो बिना पेपर पे देख के मुझे समझ में आई, तो आएगी ना भाई, तू भी बेसिक वो भी बेसिक, बेसिक भाई डबल बेसिक। बिल्कुल 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 एवरेज ट्रैक था ब्रो, और इधर उधर पॉकेट्स लीव कर रहे थे कई बार, उन्होंने कई जगह पे पॉकेट्स लीव किए, हुक भी इतना बढ़िया नहीं था और प्रॉमिस वर्ल्ड मिस किया, फिर उसके बाद पॉजेस तो पूरा का पूरा वो खा रहे थे, मतलब एक डिस्कनेक्टिविटी सी नहीं हो रही थी उन पॉजेस में, बहुत ज्यादा, और सही जगह पे फिट नहीं किया। स्टार्ट भी उन्होंने ऐसे ली कि जैसे वो एक फिलर्स की तरह डायलॉग मार रहे हैं थोड़े थोड़े, अभी तुम उतने में परफॉर्म करो ना, वो मतलब नहीं मजा आ रहा था गाइस। यार वो जो स्टार्ट भी हुई वो थोड़ा क्रिंजी टाइप की क्रिंज हुई, और वो हंसी नहीं आई उसमें, जितना वो परफॉर्म करते भी थे ना थोड़ा सा ऊपर, अब वो बिल्कुल ही बेकार करा उन्होंने। पर आप सोचो मतलब
भाई ये मतलब क्या है, भगवान से डर लो जजेस, भगवान से डर लो यार। रेडियो हिट कैसे दे सकते हो आप इन्हें, मतलब क्या ही चल रहा है यार, क्या ही चल रहा है। परफॉर्मेंस बहुत एवरेज परफॉर्मेंस थी ब्रो, ऐसा। और आप मार्क्स देखो ना, ईपीआर ने 10, भाई कभी तो तुम्हें ईपीआर भाई कहते हैं कि यार ये इतने सिलेबल राइमिंग ये कर रही, और आपने ए बी सी सी डी डी ए बी बी वाली राइमिंग करी और ये करा वो करा, और यहाँ इन्होंने कुछ नहीं करा तो 10 दे दिया। पक्का भाई इनके कान में पीछे से बोला गया है, मेरे को पक्का लगता है। रागा का सुनना ठीक है, मैं मानता हूँ आपने प्रॉमिस वर्ल्ड खा दिया, प्रॉमिस वर्ल्ड लैंड करा दिया, पर आपने हुक था वो एप्टली लैंड कर गया, इसलिए मैं आपको 10 मार्क्स देता हूँ यार। थोड़ा अपने रीजनिंग तो ठीक रखो यार, गलती करके गलती बता के और फिर भी मार्क्स नहीं मतलब वो करेगा यार। और सोचो ना 9 10 10 मिले हुए हैं गाइस, तो मतलब फिर वो बेचारे भाटी, लिटिल भाटी की क्या गलती है यार, वो बंदा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तुम उसको ग्रामेटिकल मिस्टेक में नंबर जबरदस्ती होता है, जबरदस्ती नुक्ता कीजिए करना ना कि भाई जबरदस्ती वाला। हसल 4 में मैं ये तो कहना चाहूंगा फेवरेटिज्म चल रहा है, और दूसरा जजिंग का जो स्टैंडर्ड है ना वो माइनस में चल रहा है ब्रो, पॉजिटिव में भी नहीं चल रहा है, मतलब इतना गिर चुका है ना, गिर चुका है, ये फूक के बैठ रहे हैं दोनों जो वो बैठ रहे हैं, और वो 3 तो पपेट है इनके, वो मैं सच बता रहा हूं, ये ही कर देते हैं उधर, और वो 10 मार्क्स 9 मार्क्स ऐसे पकड़ा रहे हैं 6 7 7 वाली परफॉर्मेंस। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब यार आप ये बेसिक परफॉर्मेंस थी। अजितेश भाटी को तुम रेडियो हिट कैसे दे सकते हो? कैसे दे सकते कुछ नहीं था इस परफॉर्मेंस में, ना तुम्हारी राइमिंग्स थी, ना तुम्हारा लिखाई बहुत अच्छी हो, चलो बेसिक लिखाई, लिरिक्स भी बेसिक थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यार गाइस ये मजा नहीं आया, और अब मतलब दिल टूटा यार ये देख के ना कि जजेस कैसे इस तरह कर सकते हैं, कैसे हसल की मैनेजमेंट इस तरह से ये चीज को करा रही है, और मजा नहीं आया गाइस यार, मतलब बहुत लेट डाउन हुए हैं हम सच में। तो गाइस इसके बाद फिर हमारे, इससे पहले भाटी जी ने टाटी टाटी मचा दी, फिर अब आए हैं दानिश भाई। अब दानिश भाई आए हैं डिनो वॉरियर से, और इनका जो ट्रैक था वो था एक पल का जीना। तो यार इतना खतरनाक नॉस्टैल्जिया ट्रैक, और उस पे भाई ने परफॉर्म करा। तो भाई अब आप ये बताओ कि वो वैसा लेवल का नॉस्टैल्जिया मिला या नहीं मिला? ब्रो नॉस्टैल्जिया की बात तो मैं करूंगा ही, पर उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा ना, दिस गाय हैज इनॉर्मस टैलेंट ब्रो, टैलेंट बहुत ज्यादा है, पर ही इज अनेबल टू शोकेस दिस टैलेंट ऑन द हसल स्टेज। आई डोंट नो व्हाई, क्या प्रॉब्लम हो रही है? वो ही हो सकता है भाई कि ये एक्चुअली अंडरग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वहां पे फ्री स्टाइल वगैरह करते हैं, यहाँ पे इनको प्रॉप्स मिल रहे हैं, सिचुएशंस मिल रही है, हर 2 दिन में परफॉर्म करना है, वो प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं कि आदत नहीं है, मेरे को लगता है उस तरह के चीज की ना आदत नहीं है। मुझे यही लग रहा है कि इस, क्योंकि अगर तू परफॉर्मेंस में भी देखेगा, एक तो बार्स बेसिक थे, राइमिंग्स भी कुछ खास नहीं लगी मुझे, फिर उसके बाद इधर उधर पॉकेट्स लीव कर रहे थे, ठीक है। और भाई मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप 99 साइड और गाइस, अगर आप सुजल को देखेंगे ना, तो जब ये स्पिट करते हैं, जो उनका थ्रोपुट आता है ना, जो थ्रो आता है मुंह से, वो बहुत क्लियर और बहुत ज्यादा स्मूथ रहता है, आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा पुश किया जा रहा है। जो स्पिट कर रहे हैं वो, इनकी स्पिटिंग में मुझे थोड़ा वो पुश नजर आया कि ये ना अपने को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्मूथनेस से नहीं आ रहा था, मतलब तो मुझे थोड़ा सा ना वो डिस्कनेक्शन सा फील हुआ वहां पर। फिर पॉकेट्स ये लीव कर ही रहे थे कई जगह पे, तो वो, और हुक भी यार लैंड नहीं कर रहा था, नहीं लैंड कर रहा, सही बताऊं तो बहुत स्टार्टिंग में। अगर गाइस आपने भी नोटिस करा होगा, एक तो रेगे स्टाइल ऑफ फॉर्म में जाने से उन्होंने स्टार्ट करा था, स्टार्ट की 4 लाइनों से रेगे में, जैसे आप जमैकन स्टाइल ऑफ रैपर्स को देखते हैं ना रेगे में, तो उस तरह से उन्होंने स्टार्ट करा था, पर वो फिर उसे मेंटेन नहीं कर पाए। फिर उसके बाद चीजें थोड़ा लेफ्ट राइट होने लगी, और फिर मजा नहीं आया। फिर थोड़ा सा उन्होंने आगे बीच में कहीं पे लगा कि थोड़ा सा आप सही जा रहे हैं, फिर वो एंड जब उन्होंने दिया तो वो बिल्कुल लकी अली जी का जो वॉइस का वो पूरा वही चलने दिया, जबकि वो यूज करा जा सकता था एज अ। हाँ ब्रो मुझे लगता है कि पिछली परफॉर्मेंस में भी अगर देखा जाए तो दानिश के ना स्ट्रक्चरिंग प्रॉब्लम भी रही है ब्रो। मतलब स्ट्रक्चरिंग में प्रॉब्लम रही है, उनकी जो रैप का स्ट्रक्चर है वो कहीं इधर उधर जाता हुआ दिखाई देता है। जो होता है ना बिल्कुल टाइट स्ट्रक्चर की, पर वो बिल्कुल परफेक्टली उसे बुना हुआ है, वो थोड़ा कमी लगती है। और ऐसा नहीं है, भाई ने सही कहा कि इनॉर्मस टैलेंट है यार, बहुत बढ़िया टैलेंट है भाई पे, पर वही है कहीं ना वो दिक्कत हो जा रही है, और जिसकी वजह से ना वो बैठ नहीं पा रहा है मामला। तो यहाँ पे थोड़ा सा गाइस, थोड़ा सा हमें भी लगा, थोड़ा सा हमें बुरा भी लगा, हम ये बोलेंगे बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए वो सूट नहीं करा सैंपल के साथ ना, पूरा खेल उनका सूट नहीं कर पाया, और बस वो एम्प्टी जो चले गया ना, फिर मजा, मतलब जो आउट्रो दिया ना उन्हें लास्ट में, वो आउट्रो पे कुछ हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। तो इसलिए गाइस उन्हें डीएमसी ने 8 दिए, एपीआर ने 7 दिए, और रागा ने दिए 6। तो ये तो गाइस उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से ठीक मार्क्स मिले, हमें भी ऐसा लगता है। तो गाइस ये थी दानिश की परफॉर्मेंस, और थोड़ा सा हिल गई उनकी परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस, पर कोई बात नहीं। और उसके बाद आए विचार, और भाई विचार की क्या विचार रहे, विचार के विचार पसंद आए कि नहीं आए आपको? बिल्कुल भाई, मतलब देखो, एक तो भाई अपने शहर का लड़का है, तो जब स्टेज में आता है तो अच्छा तो फील होता है भाई, बिल्कुल होता है, और हम चाहते हैं कि अच्छा परफॉर्म करें। तो ईपीआर रेबल्स है, इनका जो सैंपल था गाइस, वो दम मारो दम वाला, जो इतना मतलब जिसे कहना है एक कल्ट फॉलोइंग वाला गाना है, उसमें इन्होंने परफॉर्म करा। पर मुझे ऐसा लगा स्टार्ट इन्होंने थोड़ा बेसिक सी करी और थोड़ा सा कनेक्शन थोड़ा सा लूज हो रहा था, फिर आगे आगे ठीक जा रहा था, फिर ये फंबल कर गए। वो प्रॉब्लम इनका और सिहाई का ये थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कुछ उससे। फिर सेकंड वर्ड्स में जहां पे इन्होंने फंबल को, फिर जब इन्होंने मतलब अपने वो बाल थोड़े ड्रेड्स खोले, उसके बाद जब आए वापस, तब लगा कि भाई अपना परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद परफॉर्म, वो कॉन्फिडेंस वापस आया। इवन बार्स उसके बाद हार्ड थे, उसके बाद जो बार्स थे भाई वो बहुत हार्ड थे और अच्छे लेवल पे लेके गए। पर पहले जो अप डाउन हो रहा है ना, वही मुझे भी यही लगा कि जो पहला वर्स था, जो स्टार्टिंग ही हुई ना, वो थोड़ा फ्लैट लगी मुझे। ठीक है, ऊपर से फिर ये फंबल भी कर गए, तो डिस्कनेक्शन तो मेरा स्टार्टिंग से हो ही गया था कि मुझे वैसा मजा नहीं आ रहा था जैसे विचार की प्रीवियस परफॉर्मेंसेस में। हाँ, क्योंकि ये परफॉर्मर्स बहुत अच्छे हैं, बड़े परफॉर्मर है। और फिर पहले वर्ष में तो यार जैसा फ्लैट जा ही रहा था, उसमें ना जिस तरह की ये राइमिंग्स करा रहे थे, भगा, लगा, कमा, खफा, कटा, तो बहुत बेसिक राइमिंग में चल रहे थे। सेकंड वर्ष में जब इन्होंने जटाएं खोली ना अपनी, उसके बाद तब लगा कि भाई अब फाड़ूंगा मैं, कोई बात नहीं, हो गई गलती, पर अब फाड़ूंगा मैं। तो वो चीज के साथ बहुत ये था ब्रो की गलती हो गई थी, फंबल ये कर गए थे। उसके बाद इन्हें रेडियो हिट देना, चाहे हमारे शहर से है चाहे नहीं है, जो गलत है वो गलत है। उसके बाद इन्हें रेडियो हिट दे देना, पता नहीं किस मापदंड पे इन्हें रेडियो हिट दिया गया, आई डोंट नो। और ऊपर से फिर रफ्तार ने चेरी ऑन द टॉप अपनी कटाना भी गिफ्ट कर। ये उस दिन करते यार जिस दिन ना वो तगड़ा परफॉर्म करते। तुम ला रखे थे हम मानते हैं, पर जिस दिन भाई वो दोबारा तगड़ा परफॉर्म करता ना, तब देता तू, तो भाई वो ज्यादा अच्छा होता, और इवन विचार को भी उतना ही अच्छा फील होता मेरे साथ। देखो, फंबल इज अ फंबल। तुम कंपटीशन में हो, मैं एक बार फिर से हम लोग यही कहना चाहेंगे, तुम कंपटीशन को कंपटीशन की तरह ना जजेस ले नहीं रहे। पता नहीं जो कंटेस्टेंट है उन्होंने तो मजाक बना ही दिया फंबल कर करके, पर जजेस ने ना उससे बड़ा मजाक। एटलीस्ट तुम तो स्ट्रिक्ट रहो यार, एटलीस्ट। यस, और इवन चैनल भी, क्योंकि इसमें इन्होंने थोड़ा सा हिसाब किताब भी ऐसा रखा था कि रेडियो हिट जितना को मिलेगा वही आपके आगे जाएंगे। देख, शुरुआत से जबरदस्ती भी दिए गए रेडियो हिट, 8 बंदों को तो पहुंचाना ही पहुंचाने कुछ भी हो जाए। यस, तो गाइज ये तो लगा हमें कि विचार की परफॉर्मेंस कैसे गई। अब बात करते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट जो आए, उनका नाम है किल स्विच, ईपीआर रेबल से, और इनका जो ट्रैक था वो जिंदगी के सफर में, जो एक बहुत पुराना गाना है आनंद मूवी से, बहुत फेमस ट्रैक है, वो उन्होंने सैंपल लिया। तो भाई आपको कैसा लगा कि इस बार किल कर पाए? नहीं यार ब्रो, मैं तुझे बताता हूँ, 2-3 चीज़ें मुझे लगी, मैं सिर्फ उतना ही कहूँगा। एक तो ना मुझे इनकी परफॉर्मेंस थोड़ा फ्लैट लगी शुरुआत से ही। फिर जो ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे वो काफ़ी हार्टफेल्ट मैसेज था, वो भी, उसमें भी इनकी राइमिंग्स और जो लिखाई थी वो बहुत बेसिक थी, तो वो मैसेज वो कन्वे हो नहीं पाया उस वजह से। तो इस वजह से ना मुझे परफॉर्मेंस उस तरीके का इफेक्ट नहीं दे पाई कि आपके आंसू निकल जाए, क्योंकि तू बहुत बड़ी बात कह रहा था कि तूने एक फ्रेंड तो तुझे तो खोया तूने, जो जिससे तू मिल नहीं पाया एट द एंड, फिर तेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया था। तो उस वजह से थोड़ा सा मुझे ना थोड़ा सा कमी लगी यहाँ पर। बाकी तो बेसिक स्कीम पैटर्न्स भी बेसिक ही थे यार, कुछ ज्यादा मुझे ऐसा खास नहीं लगा कि बहुत बढ़िया कर दिया हो। बहुत अच्छा। तो एक तो क्या हुआ है गाइज, एक तो देखिए इन्होंने सही कहा भाई ने, एक बहुत वैसा टॉपिक उठाया जिस टॉपिक पे बहुत कुछ लिखा जा सकता था, क्योंकि बहुत डीप टॉपिक था, राइट। और दूसरी बात कि इनका बहुत मोनोटनस फ्लो था, बहुत एक ही उस पे चले पूरे दोनों वर्सेस में, आप देखोगे एक ही उस पे चले इन्होंने। इमोशन, कन्विक्शन दिख रहा था, इवन वॉइस भी जिस तरह की इन्होंने थोड़ा सा रुआसी टाइप की वॉइस कर रखी थी, वो अच्छा टोनालिटी था। कन्विक्शन इस बार दिख रहा था, जिसकी हमें पहले कमी दिख रही थी। पर प्रॉब्लम ये थी कि अब मोनोटनस हो गए थे, अब फ्लो में थोड़ा वेरिएशन नहीं था। वही बात स्क्वाड बॉसेस ने कहीं भी, तो कहीं ना कहीं यार वही चीज की वजह से ना इनका मतलब यार इनका ना शुरू से ही वो इंपैक्ट नहीं ला पाए, पता नहीं क्यों। फर्स्ट परफॉर्मेंस से अभी तक ना कहीं कुछ ना कुछ कमी छोड़ दे रहे हैं। 10-10 तो अभी तक मिला ही नहीं ने, तो आप ये लगा लो। तो बस इस बार भी गाइस डीएमसी ने 9 दिया, प्रभावित हो गए थोड़ा सा, रागा ने 6 दिए, डीनो ने 7 दिया। अब डीएमसी ने 9 क्यों दे दिया, ये थोड़ा हमें लगा कि ठीक है तुम इमोशन के साथ बह के दिए आपने, कि कहीं ना कहीं आप जिस टॉपिक को लेके आए
की वजह से शायद। उस तरीके से उसे निभा नहीं पाए, सबसे बड़ी बात। बस तो गाइज ये रहा। फिर उसके बाद देखिए फिर हम लास्ट में एक बार सबसे पहले देखते हैं कि रेडियो हिट आपको जरूर बताएंगे कि किस किस को मिले। 8 लोगों को रेडियो हिट मिले गाइज। सबसे पहले नाम सूजल, 99 साइड, सेंस, फिर आए हमारे मैट्रिप, फिर अजितेश भाटी, लश्करी धार्मिक और विचार। अब गाइज हमारे हिसाब से ना जो डिजर्व करते थे वो नाम सूजल, 99 साइड, सेंस और मैट ट्रिप, इसमें से यही 4 डिजर्व करते थे अकॉर्डिंग टू। अगर आप रेडियो हिट का एक वो लेवल रखना चाहते हो, राइट, जैसे आप इंडियाज गॉट टैलेंट में जाते हो तो एक गोल्डन बजर का क्या लेवल है, राइट, ऐसे नहीं मिलता यार वो हर किसी को। वो भाई बहुत नॉर्मल लोगों को तो बिल्कुल नहीं मिलता, राइट। इवन जस्ट एन एग्जांपल, नॉर्मल से भी अबव परफॉर्मेंसेस जैसे लश्करी की थी उनको भी नहीं मिलता। वो बिल्कुल एक्सेप्शनल जो है उनको मिलता। अब आप बताओ ना कि अगर ये 4 लोग नाम सूजल, 99 साइड, सेंस और मैट ट्रिप ये डिजर्व करते थे, इन्होंने परफॉर्म अच्छा करा, पर ना ही अजितेश भाटी डिजर्व करते, बहुत बेसिक थे। लश्करी फिर वही मोनोटनस फ्लो आ गया था, 22 बार उन्होंने एक ही शब्द को वो कराया, सिर्फ राइमिंग थी, कोई वेरिएशन नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं उस पे। रेडियो धार्मिक की गलती हुई थी, नहीं गलती नहीं थी, बहुत बेसिक हो गए थे, बेसिक हो गए थे, बहुत सेफ साइड में चले, बहुत सेफ साइड खेला। विचार गलती करी, फंबल कर गए, बाद में उठा लिया, समझ में आ गया, पर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाएगी ना, सिर्फ एक वर्स नहीं देखा जाएगा, राइट। तो ये चारों को गलत दिया गया हमारे हिसाब से, राइट, तो ये होना चाहिए था बिल्कुल। बाकी फिर बोर्ड परफॉर्मर ऑफ द वीक आपके नाम सुजल बने और स्क्वाड ऑफ द वीक गई वो डीएमसी डायनामाइट्स को मिला, राइट। और इस वीक एक्चुअली जिन बंदों को रेडियो हिट नहीं मिला वो अपने आप डेंजर जोन में चले गए, तो जो 8 बंदों को रेडियो हिट मिला सिर्फ वही सेफ हुए, वही सेफ, मतलब वो माइलस्टोन पार नहीं कर पाए, तो वो बैटल तो नहीं हुई पर वो आगे उसमें चले गए। और फिर जो लोग बचे, जो 5 कंटेस्टेंट बचे, 6 कंटेस्टेंट जो बचे वो थे लिटिल भाटिया, स्याही, गैंडजट, किल स्विच, दानिश और फो। ये बिल्कुल ये तो अब इन 6 में से 4 को डीएमसी ने बचा लिया क्योंकि उनके पास ये पावर थी, क्योंकि बिकॉज शी वाज द स्क्वाड ऑफ द वीक, तो उन्होंने ये पावर मिली, उन्होंने उन्हें बचा लिया, बचे 5। तो गाइज उसके बाद एक बार फिर वोट काउंट दिखाया गया कि जो 4 लोग बचे हैं, क्योंकि 4 को तो बचा लिया गया, उसके बाद 4 लोगों में जो सबसे लो गए उन 2 को निकाला, उन 2 को वो करा गया और वो 2 फिर आउट हो गए, जिनके नाम है किल स्विच एंड दानिश। तो इस तरह से अब हमारे पास 2 कंटेस्टेंट और बाहर हो चुके हैं। तो अब हमारे पास जो कंटेस्टेंट बचे हैं वो हैं 12। 14 में से 2 गए तो वो बचे 12 कंटेस्टेंट बचे गाइस। तो कहीं ना कहीं देखिए किल स्विच के लिए भी कह सकते हैं वो नहीं परफॉर्म कर रहे थे। दानिश के लिए हमें थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि उनके अंदर कैपेबिलिटी थी गाइस, और राइट। और अगर हम अपने टॉप परफॉर्मर उसके बताएं गाइस, तो हमारे लिए टॉप परफॉर्मर मेरे ख्याल से जो मैं बोलूंगा वही भाई के भी होंगे, मैं जानता हूं इन्हें। तो 99 साइड, नाम सूजल एंड मैट ट्रिप। और इन तीनों में भी अगर एक चुना जाए तो नाम सूजल टॉप पे, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, नाम सूजल टॉप पे थे। और एक और परफॉर्मर हम लेके आएंगे जिनका हमें बहुत अच्छा लगा कि वो वापस आए, दैट इज सेंस। ही इज परफॉर्मिंग वेल, पर टॉप 3 में नहीं आएंगे वो हमारे। टॉप 3 में गए नाम सूजल, 99 साइड एंड मैट, दे आर द वन, राइट। तो गाइज अब हम जरा बात करते हैं ओवरऑल रिव्यू की, थोड़ा बात कर लेते हैं कि हमें ओवरऑल एपिसोड ये कैसा लगा, किस तरह की चीजें, क्या चीजें हमें थोड़ा लगा कि यार नहीं ये नहीं होना चाहिए था, इस बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो गाइज ओवरऑल रिव्यू ऐसा है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जजिंग पे हम जरूर बात करेंगे कि यार जजेस ना बहुत ओवर हाइप कर रहे हैं चीजों को। जहां पे जो कंटेस्टेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको बहुत ओवर हाइप करा जा रहा है, जबरदस्ती। बात ये हो रही है जिस चीज को ओवर हाइप करना चाहिए ना रेडियो हिट को, उसको ये अंडर हाइप कर दे रहे हैं, बांट रहे हैं ऐसे। यार किसी को भी तुम्हारा फंबल हुआ, कोई छोले भटूरे की तरह बट रहे हैं, तुमने सेकंड वर्ड्स में बहुत अच्छा किया, लो तुम्हारा हुक में मजा था, बाकी तुमने हक दिया पर लो रेडियो हिट। भाई कई जगह परफॉर्मेंस तो ऐसा लगा मुझे कि यार इसने हक दिया, ये कहीं ने रेडियो हिट ना पकड़ा दे। ब्रो बहुत लेवल गिर चुका है एमटीवी हसल में जजिंग का, और मतलब एपिसोड दर एपिसोड गिरता जा रहा है। we exactly don't know why this is happening. Even the judges are doing this intentionally or it is being forced on them by the channel. हम नहीं जानते। कहीं मुझे लग रहा है कि एमटीवी हसल मैनेजमेंट was not expecting, सुनना मेरी बात सुनना है, was not expecting कि इतने सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हर हफ्ते हर एपिसोड में इतने सारे पार्टिसिपेंट फंबल करेंगे, फंबल मारेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो एक प्लान बना के वो चल रहे थे ना, वो कहीं मिसइंटरप्रेट हो गया उनसे, हो गया और वो आप हर एपिसोड में देख लो ब्रो, हम जैसा शुरुआत में बोल रहे थे 3 से 4 फंबल हो ही रहे हैं। ऐसी परफॉर्मेंस किसी में भी
कोई एक एपिसोड ऐसा नहीं हुआ है जिसमें फ्लॉलेस रहा हो कि 8 के 8 या 9 के 9 नहीं, आपने बहुत सही बात बोली भाई, आपने एग्जैक्टली इनका ना जो प्लान ये लेके चल रहे थे कि चलो हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार किसी ने परफॉर्म कर दिया, उसमें हो गया छोटा सा फंबल। यहाँ यार फंबलों की झड़ियां लगी हुई हैं, हर झड़ियां episode लगी। और में। गाइज अब आपको शायद समझ में आएगा क्यों हमने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई इसका नाम हटा के हसल से फंबल रख दो, वेयर फंबल डोंट स्टॉप। बिल्कुल एग्जैक्टली, इसलिए फंबलिंग इज नॉट स्टॉपिंग इन हसल, और मैनेजमेंट के लिए एक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सरदर्द बना हुआ है ये। इसलिए ना इनको इस तरीके के डिसीजंस देने पड़ रहे हैं जहां ये अजितेश भाटी को आगे बढ़ा रहे हैं, रेडियो हिट बांट रहे हैं। भाटी से पता नहीं क्या दुश्मनी निकाल रहे कि लिटिल भाटी से, लिटिल भाटिया तो को साथ ये बहुत बुरा कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। जिस तरह की चीजें ये बोल रहे हैं, फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा चल रहा है गाइस, ये साफ दिख रहा है। विचार और स्याही के साथ, इवन फो के लिए, इन तीनों के साथ तो बहुत फेवरेटिज्म चल रहा है, ये बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, जजेस कई बार ना ऐसा कुछ बोल दे रहे हैं। पहले तो देखिए जैसे इस एपिसोड में भी हुआ कि पहले रफ्तार ने कुछ बोला, फिर इक्का ने कुछ बोला, फिर बादशाह ने उससे पूछा दानिश से कि अब आप बताओ कि आप इन बातों से क्या लेके जाओगे। मैं ज्यादा कोशिश नहीं करूंगा अब। मतलब उनका कहने का मतलब क्या है कि तुम जो करते हो वो करो, ज्यादा एफर्ट्स मत डालो, एक्स्ट्रा मत करो। अरे भाई आप कंपटीशन में हो तो थोड़ा तो आप अपने आप को ऊपर लाने के लिए कुछ और चीजें करोगे, तभी तो आप सीखोगे, तभी तो आप इंप्रूव करोगे। आप लोग तो इसलिए ऐसा बोल रहे हो ना क्योंकि आपने जो 2012 में रैप करा आप उसी पे अटक गए, ना कुछ नया सीखना चाह रहे हो, ना कोई अपने आप के रैपिंग स्किल बढ़ाना चाह रहे हो। दूसरे से अलग दिखोगे कैसे अगर कुछ अलग ट्राई नहीं करोगे। वही जैसे लश्करी और 99 साइड के साथ हो रहा है, दे आर गेटिंग 30 आउट ऑफ 30, पर अगले 1-2 हफ्ते में नहीं मिलेंगे उन्हें, नहीं मिलेंगे। अगर जजेस थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गए ना अपनी उसमें कि भाई तेरा वही, तू हर बार वही उसी फ्लो पे चल रहा है, तो वो अगर वो चीज उन्होंने पकड़नी शुरू कर दी ना ब्रो, तो 99 साइड और लश्करी को प्रॉब्लम्स आ जाएंगी बहुत। हार्डकोर जजिंग अगर होने लगे तो 99 साइड और लश्करी को भी, जिन पॉइंट्स पे हमने बात करी, अगर उस पॉइंट पे जजिंग हो गई तो उनको भी पकड़ा जा सकता है। नाम सूजली एक इकलौते ऐसे हैं जो निकल जाएंगे क्योंकि हर बार वो अलग खेल जा रहे हैं, वो जो मामा वाला फील जो लेके आ रहे हैं वो, राइट। और वो जो इस बार उन्होंने पकड़ा भाई में ना यार, एपिसोड प्रति एपिसोड दर एपिसोड ना वेरिएशंस देख के शॉकिंग हो रहा है। सही कर दिया था यार कि डपली वाले मामा बजा, और भाई वो यार नेक्स्ट लेवल ले जा रहा है यार, बहुत तगड़ा। तो यहीं पे हमें थोड़ा ये चीज लग रही है। जजमेंट में तो पिछले 3 सीजन से मुझे लगता है इतनी बड़ा जजमेंट हो रहा है ना जजिंग का, तो और क्या ईपीआर, क्या डीएमसी, क्या रागा, क्या पहले डीएमसी और ईपीआर अच्छे करते थे, पर कहीं कहीं जगह पे अब ये भी 10 ऐसे ही पकड़ा रहे हैं, 9 पकड़ा दे रहे हैं, कहीं भी पकड़ा दे रहे हैं। अब या तो कान में बज रहा है, जो भी हो रहा है गाइस बड़ा बेकार हो रहा है। और दूसरी बात जो हमें बहुत ज्यादा लग रही है कि प्लीज बताइए रेडियो हिट का क्राइटेरिया आपने क्या सेट करा हुआ है, क्या प्रोटोकॉल्स क्या है, किस वजह से दे रहे हो आप। हाँ, अब विचार का फंबल हो गया, आपने उसने सेकंड वर्ड उठा लिया और सेकंड वर्ड्स बहुत अच्छा कर दिया ब्रो, फर्स्ट वर्ड्स तो उसका पूरा फ्लैट पड़ रहा था, आपने वो चीज नहीं देखी। ब्रो कंपटीशन है, आप मेरिट्स और डिमेरिट्स पे किसी को तोल भाव करो। आप ये मत देखो कि उसने सेकंड वर्ड्स में उठा दिया, क्या फर्क पड़ता है, सेकंड पहला वर्ड्स तो उसका पूरा खा गया ना फंबल की वजह से, फंबल कर गया। और कहीं ना कहीं फिर अगर जो फंबल नहीं कर रहे हैं उनमें आप जबरदस्ती गलतियां निकाल रहे हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक और समझ में नहीं आया, नाइव और जिसे नूब, बिल्कुल नाइव एंड नूब वाली बातें हैं, सही में इमेच्योर बातें करते हैं लोग, बहुत इमेच्योर बात हुई है यहाँ पे। और कई जगह पे बड़बोलापन भी है इनके अंदर, ऐसे कमेंट करेंगे कि बिल्कुल बड़बोलापन वाले। डिवाइन वाला कमेंट जैसे कर दिया, गालियां खाई दबा के, तब उसके बाद अपोलोजाइज कर रहे हैं। कोई भी सीन में एक का नहीं होता कभी। देखिए हम ये जरूर मानते हैं कि डिवाइन कमर्शियली लेके आए, अंडरग्राउंड से भी रैपर्स निकले जो कमर्शियली अब अंडरग्राउंड के तरीके से ही कर रहे हैं और हिट भी करा, तो डिवाइन का बहुत बड़ा रोल है उसमें। पर अकेला पूरी कम्युनिटी को बनाने में सिर्फ डिवाइन नहीं है ना यार, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत आर्टिस्ट हैं, और नॉट इवन सिर्फ रैपर्स, इसमें डीजे भी होंगे, डीजे एमसीज होंगे, डीजेस होंगे, आपके ब्रेकर्स होंगे, ग्राफिटी आर्टिस्ट होंगे, बहुत सारे लोग होंगे यार। सिर्फ रैप से ही थोड़ा उठ रहा है, इंडिया में प्रॉब्लम ही है हाँ, कि एक एलिमेंट इतना उठ गया कि बाकियों को दबा दिया गया है, यही प्रॉब्लम है। पर उठ सबकी मेहनत की वजह से रहा है, ऐसा नहीं है, राइट। तो ये सारी बातें गाइस, तो ओवरऑल रिव्यू गाइस, हम एपिसोड दर एपिसोड कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं ना चीजें बहुत डाउन जा रही है। जिनको अच्छा मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, जिनको थोड़ा डांट डपड़ पड़नी चाहिए उनको प्यार मोहब्बत से समझाया जा रहा है, थोड़ा सा पुश करवाना चाहिए, पुश नहीं। मतलब पहले आप उनको ज्ञान बांट दे रहे हो, एंड में बोल रहे हो गाइस ये बहुत अब टफ होने वाला है, तो ये करो वो करो, और जब वो परफॉर्म कर रहे तब क्यों नहीं बता रहे उन्हें कि ये करो वो करो।
एंड में दे रहे और एंड में कर दे रहे, ये भाई तो निकल ये बात है ना, ये खुद भी मीडियोकर आर्टिस्ट है और ये दूसरे को भी ना उसी मीडियोक्रिटी की तरफ ले जा रहे हैं। जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं ना वहां पर कि तुम ये ट्राई मत करो, वो ट्राई मत करो, लाइव करो, क्या मतलब बनता है यार? तू भाई परफॉर्म करने कंपटीशन में आ रखा है, कॉम्पिटिशन, इट्स अ कॉम्पिटिशन। तू भाई कुछ कर, तू अपने मत सो, तू कुछ कर, 2 रात उठा रहे, कुछ कर, तुझे परफॉर्म करना है वहां स्टेज में, तुझे नयापन तो लाना ही पड़ेगा। ये करना ही पड़ेगा यार। तू अपने ये ट्राई मत कर, तू बेसिक पे चल। और फिर कोई बेसिक जा रहा है तो कह रहे हो बेसिक है। हाँ, फिर कह रहे कि आप कुछ अलग दिखाओ, अलग, वो अलग लेके आया तो तुम वापस वही करो यार जो तुम कर रहे थे। गैंड जट की मैं इसलिए तारीफ करना चाहूंगा कि गैंड जट एटलीस्ट कुछ ट्राई तो कर रहा है। कोशिश करी उन्होंने, कोशिश करी उसने, ऐसा नहीं है कोशिश नहीं करी, कोशिश करी, पर ये लोग फिर उसे वापस उसी उसमें लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यार गाइज थोड़ा सा ये मजा नहीं आ रहा है आप एक नेशनल लेवल पे। तो गाइज ये हमारा ओवरऑल रिव्यू रहा और हमने बिल्कुल रॉ बात कही है, जो हमें लगा, जो हमें महसूस हुआ। बहुत सारी बातों में गाइज जिससे शायद आप सहमत होंगे, क्या पता आप सहमत नहीं भी होंगे, तो प्लीज कमेंट बॉक्स को यूज करिएगा, आप अपनी बात रखिएगा कि आपको क्या लगा होता है। बाकी देखिए आप शेयर करिएगा, बात करिएगा, हम जरूर उस बारे में बात करेंगे, पर क्या बोलते हैं, भाषा की मर्यादाओं में रहकर तभी हम बात करते हैं, वरना अब क्योंकि भाषा थोड़ा इधर उधर हुई तो हम भी फिर इधर उधर हो जाते हैं। फिर हम सिंपल रूल है, सिंपल रूल है। तो इसलिए आप बिल्कुल रखिए अपना पॉइंट और हम बात करेंगे, आप रखिए पर अच्छे से रखिए गाइस, ठीक है? तो हम बात करेंगे। एंड तो गाइस ये तो हमारा था, होप आपने एंजॉय करा होगा, मजा आया होगा। हम फिर वापस आएंगे अगले एपिसोड के साथ, राइट, हमारे पॉडकास्ट की सीरीज के। सो वी आर जुयाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।